हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेनम द लास्ट डांस, जो कि 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की ये स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों आप मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू हिंदी में करेंगे। दोस्तों, अगर आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनम द लास्ट डांस 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है दोस्तों, जिसे केली मार्शल ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स का किरदार वेनम है। दोस्तों, वेनम लेट द बियर बी कॉर्नेज की ये अगली कड़ी है। यह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU की 5वीं फिल्म और वेनम ट्रायलॉजी की अंतिम फिल्म है। दोस्तों, फिल्म में टॉम हार्डी ने एडी ब्रॉक और वेनम की भूमिका, साथ ही चिवेटेल इजीफोर ने जूनी टेम्पल, राइस इफेंस, स्टीफन ग्राहम और पैग लू और अलाना उबाक भी हैं। दोस्तों, फिल्म में एडी और वेनम अपनी दोनों दुनिया से भाग रहे हैं। दोस्तों, वहीं फिल्म की छायांकन की बात करें तो फेबियन वैगनर ने फिल्म का छायांकन किया है और फिल्म को संपादित मार्क सेंगर ने किया है। दोस्तों, इस फिल्म में संगीत देने का काम डैन डेकोन का है। दोस्तों, इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, चमत्कार, आराध प्रोडक्शन, मैट टोलमाच प्रोडक्शन, पास्कल पिक्चर्स, TSG इंटरटेनमेंट, मार्शल हार्डी प्रोडक्शन, हच पार्कर इंटरटेनमेंट, हार्डिसन और बेकर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इस मूवी का वितरण जो है सोनी पिक्चर्स द्वारा किया गया है। मूवी की दोस्तों अगर रिलीज की बात करें तो मूवी जो 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क में और 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम जो है 109 मिनट है और इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। ये मूवी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो मूवी का बजट 110 से 120 मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे दुनिया भर में 500 मिलियन से ज़्यादा था। दोस्तों, ये मूवी भारत में बहुत अच्छी चली थी और भारत में तकरीबन 100 मिलियन डॉलर कमाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि हार्डी ने अगस्त 2018 में खुलासा किया कि उन्हें तीसरी वेनम फिल्म में काम करने के लिए साइन किया गया था और सोनी पिक्चर्स ने दूसरी फिल्म रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक विकास शुरू कर दिया था। मार्शल और हार्डी जून 2022 तक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। दोस्तों, मार्शल अक्टूबर में इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करने वाली थी। एजोफर टेम्पल सहित नए कलाकार 2023 के मध्य में शामिल हुए और स्पेन में जून 2023 के अंत में दोस्तों फिल्मांकन शुरू हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि 2023 में SAG AFTRA हड़ताल के कारण अगले महीने उत्पादन रोक दिया गया था और हड़ताल समाप्त होने के बाद नवंबर में फिर से दोस्तों फिल्म फरवरी 2024 के अंत तक पूरी हो गई। इसके शीर्षक का खुलासा 1 महीने बाद किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें वेनम द लास्ट डांस का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में 21 अक्टूबर 2024 को हुआ और इसे दोस्तों 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य में अमेरिका में रिलीज किया गया। दोस्तों, फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, जिसमें इसकी पटकथा की आलोचना की गई, जबकि हार्डी की अभिनय, एक्शन दृश्य और दृश्य प्रभावों की काफ़ी प्रशंसा की गई। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही दोस्तों और दुनिया भर में 500 मिलियन की कमाई की। दोस्तों, वहीं मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से पृथ्वी 616 पर पहुंचाने जाने के बाद एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट मैक्सिको के एक बार में नशे में है। थानोस और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में
बारटेंडर से बात करते समय उन्हें पृथ्वी 688 पर अपने गृह ब्रह्मांड वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कॉर्नेट के साथ अपनी हालिया लड़ाई के बाद अभी भी भागते हुए दोस्तों पैट्रिक मुलिगन की स्पष्ट हत्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है, जिसमें एडी को मुख्य संदिग्ध नामांकित किया जाता है दोस्तों, जिसे उसे न्यूयॉर्क शहर जाने और अपना नाम साफ करने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि उनमें से किसी को पता नहीं है कि जोनेफेज नामक एक प्राणी ने एडी और वेनम का पीछा करना शुरू कर दिया है। हाल की घटनाओं ने रेक्स स्कॉटलैंड का ध्यान आकर्षित किया, जो एक सैनिक है जो इम्पेरियम की देखरेख करता है, जो कि जल्द ही दोस्तों बंद होने वाली एरिया 51 की साइट पर एक सरकारी ऑपरेशन है, जो पृथ्वी पर गिरे अन्य सिम्बियोट्स को पकड़ने और उनका अध्ययन करने के लिए है। मुलिगन, जो कॉर्नेज के साथ अपनी मुठभेड़ में बच गया था, को एक अन्य सिम्बियोट द्वारा मृत समझकर छोड़ दिए जाने के बाद पकड़ लिया जाता है दोस्तों, जो स्ट्रिकलैंड के सैनिकों से बच निकलता है। वो कई निहित सिम्बियोट्स में से एक के साथ बंध जाता है और इम्पेरियम के शोधकर्ता डॉक्टर टेडी पेन और सैडी क्रिसमस द्वारा पृथ्वी पर सिम्बियोट्स के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ की जाती है। इससे पहले कि स्कॉटलैंड को वेनम को नीचे लाने का आदेश दिया जाए, न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने वाले एक हवाई जहाज के किनारे खुद को जोड़ते समय एडी और वेनम पर जेनोफेज द्वारा हमला किया जाता है और उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें नेवादा रेगिस्तान में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। वेनम एडी को समझता है कि जोनेफेज को ब्रह्मांड में नूल द्वारा छोड़ा गया था, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है। एक कोडेक्स प्राप्त करने के लिए जो तब बनता है जब एक सिम्बियोट अपने मेजबान को फिर से जीवित करता है। यह नूर को उस जेल से मुक्त कर सकता है जिसे सिम्बियोट ने उसे बहुत पहले फंसा दिया था। क्योंकि वेनम ने एडी को एक बार अब पहले भी दोस्तों पुनर्जीवित किया था, इसलिए अब वे एक कोडेक्स ले जाते हैं जिसे जेनोफेज ने पृथ्वी पर ट्रैक किया। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम द्वारा घात लगाए जाने के बाद जब उन्होंने जोनेफेज से मुश्किल में बचकर निकलता है तो एडी की मुलाकात मार्टिन मून और उसकी यात्रा करने वाले हिपी और एलियन उत्साही परिवार से होती है, जो एरिया 51 के रास्ते में उसे लॉग वेगस तक मुफ्त सवारी की पेशकश करते हैं। इस बीच दोस्तों मुलिगन का नया सिम्बियोट स्ट्रिकलैंड को नूल के कोडेक्स के इरादे के बारे में बताता है, जिसे केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब एडी या वेनम में से कोई एक मर जाए। दोस्तों आपको बता दें कि लॉग वेगास में पहुंचकर एडी और वेनम एक कैसीनो में श्रीमती चेन से मिलते हैं और वेनम उनके साथ नृत्य करती है। इससे पहले कि जोनेफेज द्वारा फिर से हमला किया जाता, स्कॉटलैंड की टीम आती है और वेनम को एडी से अलग करती है और उन्हें एरिया 51 में ले जाती है दोस्तों, जहां एडी मुलिगन से फिर से मिलती है और सैडी वेनम को मुक्त करती है, जो स्कॉटलैंड द्वारा उसे गोली मारने के बाद एडी के साथ फिर से जुड़ जाती है। दोस्तों ये जेनोफेज को बेस को आकर्षित करता है और मुलिगन युद्ध में मारा जाता है। वेनम को अन्य बंदी सिम्बियोट्स को मुक्त करवा दिया, जो जेनोफेज से लड़ने के लिए सैडी और अन्य मेजबानों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसने नूल को संकेत दिया कि कोडेक्स मिल गया है। नूल पोर्टम के माध्यम से पृथ्वी पर अधिक जोनोफेज भेजता है, जो सिम्बियोट्स को दबा देता है। यह महसूस करते हुए कि कोडेक्स को नष्ट करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा, वेनम जोनोफेज के साथ विलीन हो जाता है, उन्हें एसिड टैंक में ले जाता है और एडी को विदाई देता है, लेकिन फिर से बाहर निकाल देता है क्योंकि ये घातक रूप से घायल स्ट्रिकलैंड उन्हें नष्ट करने के लिए अपने हथगोले सेट करता है। सैडी को विस्फोट से बचाने के लिए टेडी एक सिम्बियोट के साथ जुड़ जाता है, जबकि बेस चलने के कारण एडी बेहोश हो जाता है। दोस्तों बाद में एडी के अस्पताल में जागता है, जहां एक सैन्य अधिकारी उसे सूचित करता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसके कार्यों ने उसे निष्कासन अर्जित किया है, इस शर्त पर कि वह घटित घटनाओं को गुप्त रखेगा। न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचकर एडी वेनम को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। मिड क्रेडिट सीन में दोस्तों नूल घोषणा करता है कि अब जब वेनम गिर गया तो ब्रह्मांड उसे सुरक्षित नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बारटेंडर, जिसे एडी के न्यूयॉर्क छोड़ने के तुरंत बाद स्कॉटलैंड ने हिरासत में ले लिया था, एरिया 51 के जले हुए अवशेषों से बच कर निकलता है। पास में एक काला
कॉकरोच एक टूटी हुई शीशी बगल में मलबे से बाहर निकलता है, जिसमें पहले से वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मूवी काफ़ी अच्छी चली थी और दुनिया भर में काफ़ी पैसे कमाई थी। दोस्तों इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो $500 मिलियन था और मूवी की बजट जो था 120 से 150 मिलियन डॉलर था। मूवी लगभग अपनी बजट से 5 गुना ज़्यादा कमाया। दोस्तों अगर अभी तक आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखा है तो इस मूवी को देखिए। ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी दोस्तों ये मूवी जो है एक सुपर हीरो मूवी है दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य फोटोग्राफी दोस्तों 26 जून 2023 को स्पेन कार्टेजेना के लॉस मोटेस में साथ ही कैल ब्लेक रीजन पार्क में हुआ। वर्किंग टाइटल आरवेल के तहत शुरू हुई। दोस्तों फैबियन वैगनर पहले लेटर द बियर बी कॉर्नेज में एक अतिरिक्त छायाकार के रूप में काम करने के बाद छायाकार के रूप में काम करते रहे। दोस्तों जुलाई 2023 के मध्य में 2023 एमएसटीजी एटीआर हड़ताल की शुरुआत के परिणाम स्वरूप फिल्मांकन रोक दिया गया था। उस महीने के अंत में फिल्म 12 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी। जब नवंबर 2023 की शुरुआत में अभिनेताओं की हड़ताल समाप्त हो गई तो सोनी ने फिल्म को 8 नवंबर 2024 को रिलीज करने में देरी की। दोस्तों आपको बता दें कि 16 नवंबर को फिल्मांकन से फिर से शुरू हुआ। फरवरी 2024 में क्लर्क बैंकों के अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए और टेम्पल ने महीनों के अंत तक कहा कि फिल्मांकन लगभग पूरा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म जो है काफ़ी अच्छा रहा। वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियम दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ और 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा आईमैक्स और अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को मूल रूप से अक्टूबर 2024 में रिलीज होने की उम्मीद थी। इससे पहले कि 12 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख दी गई, जब सोनी ने SSG-FTR हड़ताल के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। हड़ताल समाप्त होने के बाद फिल्म के रिलीज को 8 नवंबर 2024 तक टाल दिया गया, इससे पहले कि इसे आगे बढ़ाया गया और दोस्तों अक्टूबर 2024 के समय सीमा समाप्त करने पर इसे वापस लाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सोनी ने फिल्मों के थिएट्रिकल और होम मीडिया विंडो के बाद 2022 से 2026 तक फिल्म जो है एस्लेट के अधिकारियों के लिए अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के पास इसका आपको स्ट्रीमिंग राइट है। आपको बता दें कि अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किया नेटफ्लिक्स के साथ, जो आमतौर पर 18 महीनों की विंडो होती है और इसमें वेनम द लेट द बियर कॉर्नेज की विवाद भविष्य की वेनम फिल्में शामिल होती है। डिज्नी ने फिल्मों के लिए पे टू विंडो अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किए, जिन्हें डिज्नी प्लस और हुलू पर स्ट्रीम किया जाएगा और साथ ही डिज्नी के रैखिक टेलीविजन नेटवर्क पर भी प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों 10 दिसंबर 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर भी रिलीज किया गया था। वेनम द लास्ट डांस 25 फरवरी 2025 को अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें दोस्तों, जो कि 25 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेनम द लास्ट डांस, जो कि 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की ये स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों आप मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू हिंदी में करेंगे। दोस्तों अगर आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनम द लास्ट डांस 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है दोस्तों, जिसे केली मार्शल ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स का किरदार वेनम है।
दोस्तों वेनम लेट द बियर बी कॉर्नेज की ये अगली कड़ी है। यह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU की 5वीं फिल्म और वेनम ट्रिलॉजी की अंतिम फिल्म है दोस्तों। फिल्म में टॉम हार्डी ने एडी ब्रॉक और वेनम की भूमिका, साथ ही चिवेटेल इजीफोर ने जूनी टेम्पल, राइस इफेंस, स्टीफन ग्राहम और पैग लू और अलाना उबाक भी हैं। दोस्तों फिल्म में एडी और वेनम अपनी दोनों दुनिया से भाग रहे हैं। दोस्तों वहीं फिल्म की छायांकन की बात करें तो फेबियन वैगनर ने फिल्म का छायांकन किया है और फिल्म को संपादित मार्क सेंगर ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत देने का काम डैन डेकोन का है। दोस्तों इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, चमत्कार, आराध प्रोडक्शन, मैट टोलमाच प्रोडक्शन, पास्कल पिक्चर्स, TSG इंटरटेनमेंट, मार्शल हार्डी प्रोडक्शन, हच पार्कर इंटरटेनमेंट, हार्डिसन और बेकर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है सोनी पिक्चर्स द्वारा किया गया है। मूवी की दोस्तों अगर रिलीज की बात करें तो मूवी जो 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क में और 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। दोस्तों इस मूवी का रन टाइम जो है 109 मिनट है और इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। ये मूवी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो मूवी का बजट 110 से 120 मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे दुनिया भर में 500 मिलियन से ज़्यादा था। दोस्तों ये मूवी भारत में बहुत अच्छी चली थी और भारत में तकरीबन 100 मिलियन डॉलर कमाया था। दोस्तों आपको बता दें कि हार्डी ने अगस्त 2018 में खुलासा किया कि उन्हें तीसरी वेनम फिल्म में काम करने के लिए साइन किया गया था और सोनी पिक्चर्स ने दूसरी फिल्म रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक विकास शुरू कर दिया था। मार्शल और हार्डी जून 2022 तक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। दोस्तों मार्शल अक्टूबर में इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करने वाली थी। एजोफर टेम्पल सहित नए कलाकार 2023 के मध्य में शामिल हुए और स्पेन में जून 2023 के अंत में दोस्तों फिल्मांकन शुरू हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि 2023 में SAG AFTRA हड़ताल के कारण अगले महीने उत्पादन रोक दिया गया था और हड़ताल समाप्त होने के बाद नवंबर में फिर से दोस्तों फिल्म फरवरी 2024 के अंत तक पूरी हो गई। इसके शीर्षक का खुलासा 1 महीने बाद किया गया था। दोस्तों आपको बता दें वेनम द लास्ट डांस का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में 21 अक्टूबर 2024 को हुआ और इसे दोस्तों 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य में अमेरिका में रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली जिसमें इसकी पटकथा की आलोचना की गई, जबकि हार्डी की अभिनय, एक्शन दृश्यों और दृश्य प्रभावों की काफ़ी प्रशंसा की गई। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही दोस्तों और दुनिया भर में 500 मिलियन की कमाई की। दोस्तों वहीं मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से पृथ्वी 616 पर पहुंचाने जाने के बाद एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट मैक्सिको के एक बार में नशे में है। थानोस और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बारटेंडर से बात करते समय उन्हें पृथ्वी 688 पर अपने गृह ब्रह्मांड वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कॉर्नेज के साथ अपनी हालिया लड़ाई के बाद अभी भी भागते हुए दोस्तों पैट्रिक मुलिगन की स्पष्ट हत्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है, जिसमें एडी को मुख्य संदिग्ध नामांकित किया जाता है दोस्तों, जिसे उसे न्यूयॉर्क शहर जाने और अपना नाम साफ करने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि उनमें से किसी को पता नहीं है कि जोनेफेज नामक एक प्राणी ने एडी और वेनम का पीछा करना शुरू कर दिया है। हाल की घटनाओं ने रेक्स स्केटलैंड का ध्यान आकर्षित किया, जो एक सैनिक है जो इम्पेरियम की देखरेख करता है, जो कि जल्द ही दोस्तों बंद होने वाली एरिया 51 की साइट पर एक सरकारी ऑपरेशन है, जो पृथ्वी पर गिरे अन्य सिम्बियोट्स को पकड़ने और उनका अध्ययन करने के लिए है। मुलिगन, जो कॉर्नेज के साथ अपनी मुठभेड़ में बच गया था, को एक अन्य सिम्बियोट द्वारा मृत समझकर छोड़ दिए जाने के बाद पकड़ लिया जाता है दोस्तों, जो स्ट्रिकलैंड के सैनिकों से बच निकलता है। वो कहीं निहित सिम्बियोट्स में से एक के साथ बंध जाता है और इम्पेरियम के शोधकर्ता डॉक्टर टेडी पेन और सैडी
क्रिसमस द्वारा पृथ्वी पर सिम्बियोट्स के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ की जाती है। इससे पहले कि स्कॉटलैंड को वेनम को नीचे लाने का आदेश दिया जाए, न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने वाले एक हवाई जहाज के किनारे खुद को जोड़ते समय एडी और वेनम पर जेनोफेज द्वारा हमला किया जाता है और उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें नेवादा रेगिस्तान में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। वेनम एडी को समझता है कि जेनोफेज को ब्रह्मांड में नूल द्वारा छोड़ा गया था, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है। एक कोडेक्स प्राप्त करने के लिए जो तब बनता है जब एक सिम्बियोट अपने मेजबान को फिर से जीवित करता है। यह नूर को उस जेल से मुक्त कर सकता है जिसे सिम्बियोट ने उसे बहुत पहले फंसा दिया था। क्योंकि वेनम ने एडी को एक बार अब पहले भी पुनर्जीवित किया था, इसलिए अब वे एक कोडेक्स ले जाते हैं जिसे जेनोफेज ने पृथ्वी पर ट्रैक किया। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम द्वारा घात लगाए जाने के बाद जब उन्होंने जेनोफेज से मुश्किल में बचकर निकलता है तो एडी की मुलाकात मार्टिन मून और उसकी यात्रा करने वाले हिप्पी और एलियन उत्साही परिवार से होती है, जो एरिया 51 के रास्ते में उसे लॉग वेगस तक मुफ्त सवारी की पेशकश करते हैं। इस बीच दोस्तों, मुलिगन का नया सिम्बियोट स्ट्रिकलैंड को नूल के कोडेक्स के इरादे के बारे में बताता है, जिसे केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब एडी या वेनम में से कोई एक मर जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉग वेगास में पहुंचकर एडी और वेनम एक कैसीनो में श्रीमती चेन से मिलते हैं और वेनम उनके साथ नृत्य करती है। इससे पहले कि जेनोफेज द्वारा फिर से हमला किया जाता, स्कॉटलैंड की टीम आती है और वेनम को एडी से अलग करती है और उन्हें एरिया 51 में ले जाती है दोस्तों, जहां एडी मुलगिन से फिर से मिलती है और सैडी वेनम को मुक्त करती है, जो स्कॉटलैंड द्वारा उसे गोली मारने के बाद एडी के साथ फिर से जुड़ जाती है। दोस्तों, ये जेनोफेज को बेस को आकर्षित करता है और मुर्गिन युद्ध में मारा जाता है। वेनम को अन्य बंदी सिम्बियोट्स को मुक्त करवा दिया, जो जेनोफेज से लड़ने के लिए सैडी और अन्य मेजबानों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसने नूल को संकेत दिया कि कोडेक्स मिल गया है। नूल पोर्टम के माध्यम से पृथ्वी पर अधिक जेनोफेज भेजता है, जो सिम्बियोट्स को दबा देता है। यह महसूस करते हुए कि कोडेक्स को नष्ट करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा, वेनम जेनोफेज के साथ विलीन हो जाता है, उन्हें एसिड टैंक में ले जाता है और एडी को विदाई देता है, लेकिन फिर से बाहर निकाल देता है क्योंकि ये घातक रूप से घायल स्ट्रिकलैंड उन्हें नष्ट करने के लिए अपने हथगोले सेट करता है। सैडी को विस्फोट से बचाने के लिए टेडी एक सिम्बियोट के साथ जुड़ जाता है, जबकि बेस चलने के कारण एडी बेहोश हो जाता है। दोस्तों, बाद में एडी के अस्पताल में जागता है, जहां एक सैन्य अधिकारी उसे सूचित करता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसके कार्यों ने उसे निष्कासन अर्जित किया है, इस शर्त पर कि वह घटित घटनाओं को गुप्त रखेगा। न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचकर एडी वेनम को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। मिड क्रेडिट सीन में दोस्तों, नूल घोषणा करता है कि अब जब वेनम गिर गया तो ब्रह्मांड उसे सुरक्षित नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बारटेंडर, जिसे एडी के न्यूयॉर्क छोड़ने के तुरंत बाद स्कॉटलैंड ने हिरासत में ले लिया था, एरिया 51 के जले हुए अवशेषों से बचकर निकलता है। पास में एक काला कॉकरोच एक टूटी हुई शीशी बगल में मलबे से बाहर निकलता है, जिसमें पहले से वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था। दोस्तों, ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मूवी काफ़ी अच्छी चली थी और दुनिया भर में काफ़ी पैसे कमाई थी। दोस्तों, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो $500 मिलियन था और मूवी की बजट जो था 120 से 150 मिलियन डॉलर था। मूवी लगभग अपनी बजट से 5 गुना ज़्यादा कमाया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखा है तो इस मूवी को देखिए। ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी दोस्तों, ये मूवी जो है एक सुपर हीरो मूवी है दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्य फोटोग्राफी दोस्तों 26 जून 2023 को स्पेन कार्टेजेना के लॉस मोटेस में साथ ही कैल ब्लेक रीजन पार्क में हुआ। वर्किंग टाइटल आरवेल के तहत शुरू हुई। दोस्तों, फैबियन वैगनर पहले लेटर द बियर बी कॉर्नेज में एक अतिरिक्त छायाकार के रूप में काम करने के बाद छायाकार के रूप में काम करते रहे। दोस्तों, जुलाई 2023 के मध्य में 2023 एमएसटीजी एटीआर हड़ताल की शुरुआत के परिणाम स्वरूप फिल्मांकन रोक दिया गया था। उस महीने के अंत में फिल्म 12 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी। जब नवंबर 2023 की शुरुआत में अभिनेताओं की हड़ताल समाप्त हो गई तो सोनी ने फिल्म को 8 नवंबर 2024 को रिलीज करने में देरी की।
दोस्तों आपको बता दें कि 16 नवंबर को फिल्मांकन से फिर से शुरू हुआ। फरवरी 2024 में क्लर्क बैंकों के अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए और टेम्पल ने महीनों के अंत तक कहा कि फिल्मांकन लगभग पूरा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म जो है काफ़ी अच्छा रहा। वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियम दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ और 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा आई मैक्स और अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को मूल रूप से अक्टूबर 2024 में रिलीज होने की उम्मीद थी। इससे पहले कि 12 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख दी गई, जब सोनी ने SSG-FTR हड़ताल के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। हड़ताल समाप्त होने के बाद फिल्म के रिलीज को 8 नवंबर 2024 तक टाल दिया गया, इससे पहले कि इसे आगे बढ़ाया गया और दोस्तों अक्टूबर 2024 के समय सीमा समाप्त करने पर इसे वापस लाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सोनी ने फिल्मों के थिएट्रिकल और होम मीडिया विंडो के बाद 2022 से 2026 तक फिल्म जो है एस्लेट के अधिकारियों के लिए अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के पास इसका आपको स्ट्रीमिंग राइट है। आपको बता दें कि अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किया नेटफ्लिक्स के साथ, जो आमतौर पर 18 महीनों की विंडो होती है और इसमें वेनम द लेट द बियर कॉर्नेज की भी बाद भविष्य की वेनम फिल्में शामिल होती है। डिज्नी ने फिल्मों के लिए पे टू विंडो अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किए, जिन्हें डिज्नी प्लस और हुलू पर स्ट्रीम किया जाएगा और साथ ही डिज्नी के रैखिक टेलीविजन नेटवर्क पर भी प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों 10 दिसंबर 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर भी रिलीज किया गया था। वेनम द लास्ट डांस 25 फरवरी 2025 को अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें दोस्तों, जो कि 25 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेनम द लास्ट डांस, जो कि 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों आप मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू हिंदी में करेंगे। दोस्तों अगर आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनम द लास्ट डांस 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है दोस्तों, जिसे केली मार्शल ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स का किरदार वेनम है। दोस्तों वेनम लेट द बियर बी कॉर्नेज की ये अगली कड़ी है। यह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU की 5वीं फिल्म और वेनम ट्रिलॉजी की अंतिम फिल्म है। दोस्तों फिल्म में टॉम हार्डी ने एडी ब्रॉक और वेनम की भूमिका, साथ ही चिवेटेल इजीफोर ने जूनी टेम्पल, राइस इफेंस, स्टीफन ग्राहम और पैग लू और अलाना उबाक भी हैं। दोस्तों फिल्म में एडी और वेनम अपनी दोनों दुनिया से भाग रहे हैं। दोस्तों वहीं फिल्म की छायांकन की बात करें तो फेबियन वैगनर ने फिल्म का छायांकन किया है और फिल्म को संपादित मार्क सेंगर ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत देने का काम डैन डेकोन का है। दोस्तों इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, चमत्कार, आराध प्रोडक्शन, मैट टोलमाच प्रोडक्शन, पास्कल पिक्चर्स, TSG इंटरटेनमेंट, मार्शल हार्डी प्रोडक्शन, हच पार्कर इंटरटेनमेंट, हार्डिसन और बेकर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है सोनी पिक्चर्स द्वारा किया गया है। मूवी की दोस्तों अगर रिलीज की बात करें तो मूवी 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क में और 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था।
दोस्तों इस मूवी का रन टाइम जो है 109 मिनट है और इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। ये मूवी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो मूवी का बजट 110 से 120 मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे दुनिया भर में 500 मिलियन से ज़्यादा था। दोस्तों ये मूवी भारत में बहुत अच्छी चली थी और भारत में तकरीबन 100 मिलियन डॉलर कमाया था। दोस्तों आपको बता दें कि हार्डी ने अगस्त 2018 में खुलासा किया कि उन्हें तीसरी वेनम फिल्म में काम करने के लिए साइन किया गया था और सोनी पिक्चर्स ने दूसरी फिल्म रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक विकास शुरू कर दिया था। मार्सेल और हार्डी जून 2022 तक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। दोस्तों मार्सेल अक्टूबर में इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करने वाली थी। एजोफर टेम्पल सहित नए कलाकार 2023 के मध्य में शामिल हुए और स्पेन में जून 2023 के अंत में दोस्तों फिल्मांकन शुरू हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि 2023 में SAG AFTRA हड़ताल के कारण अगले महीने उत्पादन रोक दिया गया था और हड़ताल समाप्त होने के बाद नवंबर में फिर से दोस्तों फिल्म फरवरी 2024 के अंत तक पूरी हो गई। इसके शीर्षक का खुलासा 1 महीने बाद किया गया था। दोस्तों आपको बता दें वेनम द लास्ट डांस का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में 21 अक्टूबर 2024 को हुआ और इसे दोस्तों 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य में अमेरिका में रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली जिसमें इसकी पटकथा की आलोचना की गई जबकि हार्डी की अभिनय, एक्शन दृश्यों और दृश्य प्रभावों की काफ़ी प्रशंसा की गई। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही दोस्तों और दुनिया भर में 500 मिलियन की कमाई की। दोस्तों वहीं मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से पृथ्वी 616 पर पहुंचाने जाने के बाद एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट मैक्सिको के एक बार में नशे में है। थानोस और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बारटेंडर से बात करते समय उन्हें पृथ्वी 688 पर अपने गृह ब्रह्मांड वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कॉर्नेट के साथ अपनी हालिया लड़ाई के बाद अभी भी भागते हुए दोस्तों पैट्रिक मुलिगन की स्पष्ट हत्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है जिसमें एडी को मुख्य संदिग्ध नामांकित किया जाता है दोस्तों, जिसे उसे न्यूयॉर्क शहर जाने और अपना नाम साफ करने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि उनमें से किसी को पता नहीं है कि जोनेफेज नामक एक प्राणी ने एडी और वेनम का पीछा करना शुरू कर दिया है। हाल की घटनाओं ने रेक्स स्केटलैंड का ध्यान आकर्षित किया जो एक सैनिक है जो इम्पेरियम की देखरेख करता है, जो कि जल्द ही दोस्तों बंद होने वाली एरिया 51 की साइट पर एक सरकारी ऑपरेशन है जो पृथ्वी पर गिरे अन्य सिम्बियोट्स को पकड़ने और उनका अध्ययन करने के लिए है। मुलिगन जो कॉर्नेज के साथ अपनी मुठभेड़ में बच गया था को एक अन्य सिम्बियोट द्वारा मृत समझकर छोड़ दिए जाने के बाद पकड़ लिया जाता है दोस्तों, जो स्ट्रिकलैंड के सैनिकों से बच निकलता है। वो कई निहित सिम्बियोट्स में से एक के साथ बंध जाता है और इम्पेरियम के शोधकर्ता डॉक्टर टेडी पेन और सैडी क्रिसमस द्वारा पृथ्वी पर सिम्बियोट्स के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ की जाती है। इससे पहले कि स्कॉटलैंड को वेनम को नीचे लाने का आदेश दिया जाए, न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने वाले एक हवाई जहाज के किनारे खुद को जोड़ते समय एडी और वेनम पर जेनोफेस द्वारा हमला किया जाता है और उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें नेवादा रेगिस्तान में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। वेनम एडी को समझता है कि जोनेफेज को ब्रह्मांड में नूल द्वारा छोड़ा गया था जो सिम्बियोट्स का निर्माता है, एक कोडेक्स प्राप्त करने के लिए जो तब बनता है जब एक सिम्बियोट अपने मेजबान को फिर से जीवित करता है। यह नूर को उस जेल से मुक्त कर सकता है जिसे सिम्बियोट ने उसे बहुत पहले फंसा दिया था। क्योंकि वेनम ने एडी को एक बार अब पहले भी दोस्तों पुनर्जीवित किया था, इसलिए अब वे एक कोडेक्स ले जाते हैं जिसे जेनोफेज ने पृथ्वी पर ट्रैक किया। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम द्वारा घात लगाए जाने के बाद जब उन्होंने जोनेफेज से मुश्किल में बचकर निकलता है तो एडी की मुलाकात मार्टिन मून और उसके यात्रा करने वाले हिपी और एलियन उत्साही परिवार से होती है जो एरिया 51 के रास्ते में उसे लॉग वेगस तक मुफ्त सवारी की पेशकश करते हैं। इस बीच दोस्तों मुलिगन का नया सिम्बियोट स्ट्रिकलैंड को
नूल के कोडेक्स के इरादे के बारे में बताता है, जिसे केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब एडी या वेनम में से कोई एक मर जाए। दोस्तों आपको बता दें कि लॉस वेगास में पहुंचकर एडी और वेनम एक कैसीनो में श्रीमती चेन से मिलते हैं और वेनम उनके साथ नृत्य करती है। इससे पहले कि जोनाफेस द्वारा फिर से हमला किया जाता, स्कॉटलैंड की टीम आती है और वेनम को एडी से अलग करती है और उन्हें एरिया 51 में ले जाती है दोस्तों, जहां एडी मुल्गिन से फिर से मिलती है और सैडी वेनम को मुक्त करती है, जो स्कॉटलैंड द्वारा उसे गोली मारने के बाद एडी के साथ फिर से जुड़ जाती है। दोस्तों ये जेनोफेज को बेस को आकर्षित करता है और मुर्गिन युद्ध में मारा जाता है। वेनम को अन्य बंदी सिम्बियोट्स को मुक्त करवा दिया, जो जेनोफेज से लड़ने के लिए सैडी और अन्य मेहमानों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसने नूल को संकेत दिया कि कोडेक्स मिल गया है। नूल पोर्टम के माध्यम से पृथ्वी पर अधिक जेनोफेज भेजता है, जो सिम्बियोट्स को दबा देता है। यह महसूस करते हुए कि कोडेक्स को नष्ट करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा, वेनम जेनोफेज के साथ विलीन हो जाता है, उन्हें एसिड टैंक में ले जाता है और एडी को विदाई देता है, लेकिन फिर से बाहर निकाल देता है क्योंकि ये घातक रूप से घायल स्ट्रिकलैंड उन्हें नष्ट करने के लिए अपने हथगोले सेट करता है। सैडी को विस्फोट से बचाने के लिए टेडी एक सिम्बियोट के साथ जुड़ जाता है, जबकि बेस चलने के कारण एडी बेहोश हो जाता है। दोस्तों बाद में एडी के अस्पताल में जागता है, जहां एक सैन्य अधिकारी उसे सूचित करता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसके कार्यों ने उसे निष्कासन अर्जित किया है, इस शर्त पर कि वह घटित घटनाओं को गुप्त रखेगा। न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचकर एडी वेनम को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। मिड क्रेडिट सीन में दोस्तों नूल घोषणा करता है कि अब जब वेनम गिर गया तो ब्रह्मांड उसे सुरक्षित नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बारटेंडर, जिसे एडी के न्यूयॉर्क छोड़ने के तुरंत बाद स्कॉटलैंड ने हिरासत में ले लिया था, एरिया 51 के जले हुए अवशेषों से बचकर निकलता है। पास में एक काला कॉकरोच एक टूटी हुई शीशी बगल में मलबे से बाहर निकलता है, जिसमें पहले से वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी है, ये मूवी काफ़ी अच्छी चली थी और दुनिया भर में काफ़ी पैसे कमाई थी। दोस्तों इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो $500 मिलियन था और मूवी की बजट जो था 120 से 150 मिलियन डॉलर था। मूवी लगभग अपनी बजट से 5 गुना ज़्यादा कमाया। दोस्तों अगर अभी तक आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखा है तो इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी दोस्तों ये मूवी जो है एक सुपर हीरो मूवी है दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य फोटोग्राफी दोस्तों 26 जून 2023 को स्पेन कार्टेजेना के लॉस मोटेस में साथ ही कैल ब्लेक रीजन पार्क में हुआ। वर्किंग टाइटल आरवेल के तहत शुरू हुई। दोस्तों फैबियन वैगनर पहले लेटर द बियर बी कॉर्नेज में एक अतिरिक्त छायाकार के रूप में काम करने के बाद छायाकार के रूप में काम करते रहे। दोस्तों जुलाई 2023 के मध्य में 2023 MSTG ATR हड़ताल की शुरुआत के परिणाम स्वरूप फिल्मांकन रोक दिया गया था। उस महीने के अंत में फिल्म 12 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी। जब नवंबर 2023 की शुरुआत में अभिनेताओं की हड़ताल समाप्त हो गई तो सोनी ने फिल्म को 8 नवंबर 2024 को रिलीज करने में देरी की। दोस्तों आपको बता दें कि 16 नवंबर को फिल्मांकन से फिर से शुरू हुआ। फरवरी 2024 में क्लर्क बैंकों के अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए और टेम्पल ने महीनों के अंत तक कहा कि फिल्मांकन लगभग पूरा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म जो है काफ़ी अच्छा रहा। वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियम दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ और 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा IMAX और अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को मूल रूप से अक्टूबर 2024 में रिलीज होने की उम्मीद थी, इससे पहले कि 12 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख दी गई, जब सोनी ने SSG-FTR हड़ताल के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। हड़ताल समाप्त होने के बाद फिल्म के रिलीज को 8 नवंबर 2024 तक टाल दिया गया, इससे पहले कि इसे आगे बढ़ाया गया और दोस्तों अक्टूबर 2024 के समय सीमा समाप्त करने पर इसे वापस लाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सोनी ने फिल्मों के थिएट्रिकल और होम मीडिया विंडो के बाद 2022 से 2026 तक फिल्म जो है एस्लेट के अधिकारियों के लिए अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए,
दोस्तों ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के पास इसका आपको स्ट्रीमिंग राइट है। आपको बता दें कि अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किया नेटफ्लिक्स के साथ, जो आमतौर पर 18 महीनों की विंडो होती है, और इसमें वेनम द लेट द बियर कॉर्नेज की विवाद भविष्य की वेनम फिल्में शामिल होती है। डिज्नी ने फिल्मों के लिए पे टू विंडो अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किए, जिन्हें डिज्नी प्लस और हुलू पर स्ट्रीम किया जाएगा और साथ ही डिज्नी के रैखिक टेलीविजन नेटवर्क पर भी प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों 10 दिसंबर 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर भी रिलीज किया गया था। वेनम द लास्ट डांस 25 फरवरी 2025 को अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें दोस्तों, जो कि 25 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेनम द लास्ट डांस, जो कि 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की ये स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों आप मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू हिंदी में करेंगे। दोस्तों अगर आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनम द लास्ट डांस 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है दोस्तों, जिसे केली मार्शल ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स का किरदार वेनम है। दोस्तों वेनम लेट द बियर बी कॉर्नेज की ये अगली कड़ी है। यह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU की 5वीं फिल्म और वेनम ट्रिलॉजी की अंतिम फिल्म है। दोस्तों फिल्म में टॉम हार्डी ने एडी ब्रॉक और वेनम की भूमिका, साथ ही चिवेटेल इजीफोर ने जूनी टेम्पल, राइस इफेंस, स्टीफन ग्रैहम और पैग लू और अलाना उबाक भी हैं। दोस्तों फिल्म में एडी और वेनम अपनी दोनों दुनिया से भाग रहे हैं। दोस्तों वहीं फिल्म की छायांकन की बात करें तो फेबियन वैगनर ने फिल्म का छायांकन किया है और फिल्म को संपादित मार्क सेंगर ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत देने का काम डैन डेकोन का है। दोस्तों इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, चमत्कार, आराध प्रोडक्शन, मैट टोलमाच प्रोडक्शन, पास्कल पिक्चर्स, TSG इंटरटेनमेंट, मार्शल हार्डी प्रोडक्शन, हच पार्कर इंटरटेनमेंट, हार्डिसन और बेकर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है सोनी पिक्चर्स द्वारा किया गया है। मूवी की दोस्तों अगर रिलीज की बात करें तो मूवी 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क में और 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। दोस्तों इस मूवी का रन टाइम जो है 109 मिनट है और इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। ये मूवी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो मूवी का बजट 110 से 120 मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे दुनिया भर में 500 मिलियन से ज़्यादा था। दोस्तों ये मूवी भारत में बहुत अच्छी चली थी और भारत में तकरीबन 100 मिलियन डॉलर कमाया था। दोस्तों आपको बता दें कि हार्डी ने अगस्त 2018 में खुलासा किया कि उन्हें तीसरी वेनम फिल्म में काम करने के लिए साइन किया गया था और सोनी पिक्चर्स ने दूसरी फिल्म रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक विकास शुरू कर दिया था। मार्शल और हार्डी जून 2022 तक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। दोस्तों मार्शल अक्टूबर में इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करने वाली थी। एजोफर टेम्पल सहित नए कलाकार 2023 के मध्य में शामिल हुए और स्पेन में जून 2023 के अंत में दोस्तों फिल्मांकन शुरू हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि 2023 में SAG-AFTRA हड़ताल के कारण अगले महीने उत्पादन रोक दिया गया था
और हड़ताल समाप्त होने के बाद नवंबर में फिर से दोस्तों फिल्म फरवरी 2024 के अंत तक पूरी हो गई। इसके शीर्षक का खुलासा 1 महीने बाद किया गया था दोस्तों आपको बता दें, वेनम द लास्ट डांस का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में 21 अक्टूबर 2024 को हुआ और इसे दोस्तों 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य में अमेरिका में रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, जिसमें इसकी पटकथा की आलोचना की गई, जबकि हार्डी की अभिनय, एक्शन दृश्यों और दृश्य प्रभावों की काफ़ी प्रशंसा की गई। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही दोस्तों और दुनिया भर में 500 मिलियन की कमाई की। दोस्तों वहीं मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से पृथ्वी 616 पर पहुंचाने जाने के बाद एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट मेक्सिको के एक बार में नशे में है। थानोस और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बारटेंडर से बात करते समय उन्हें पृथ्वी 688 पर अपने गृह ब्रह्मांड वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कॉर्नेज के साथ अपनी हालिया लड़ाई के बाद अभी भी भागते हुए दोस्तों पैट्रिक मुलिगन की स्पष्ट हत्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है, जिसमें एडी को मुख्य संदिग्ध नामांकित किया जाता है दोस्तों, जिसे उसे न्यूयॉर्क शहर जाने और अपना नाम साफ करने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि उनमें से किसी को पता नहीं है कि जोनेफेज नामक एक प्राणी ने एडी और वेनम का पीछा करना शुरू कर दिया है। हाल की घटनाओं ने रेक्स स्केटलैंड का ध्यान आकर्षित किया, जो एक सैनिक है जो इम्पेरियम की देखरेख करता है, जो कि जल्द ही दोस्तों बंद होने वाली एरिया 51 की साइट पर एक सरकारी ऑपरेशन है, जो पृथ्वी पर गिरे अन्य सिम्बियोट्स को पकड़ने और उनका अध्ययन करने के लिए है। मुलिगन, जो कॉर्नेज के साथ अपनी मुठभेड़ में बच गया था, को एक अन्य सिम्बियोट द्वारा मृत समझकर छोड़ दिए जाने के बाद पकड़ लिया जाता है दोस्तों, जो स्ट्रिकलैंड के सैनिकों से बच निकलता है। वो कहीं निहित सिम्बियोट्स में से एक के साथ बंध जाता है और इम्पेरियम के शोधकर्ता डॉक्टर टेडी पेन और सैडी क्रिसमस द्वारा पृथ्वी पर सिम्बियोट्स के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ की जाती है। इससे पहले कि स्कॉटलैंड को वेनम को नीचे लाने का आदेश दिया जाए, न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने वाले एक हवाई जहाज के किनारे खुद को जोड़ते समय एडी और वेनम पर जेनोफेज द्वारा हमला किया जाता है और उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें नेवादा रेगिस्तान में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। वेनम एडी को समझता है कि जोनेफेज को ब्रह्मांड में नूल द्वारा छोड़ा गया था, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है, एक कोडेक्स प्राप्त करने के लिए, जो तब बनता है जब एक सिम्बियोट अपने मेजबान को फिर से जीवित करता है। यह नूर को उस जेल से मुक्त कर सकता है जिसे सिम्बियोट ने उसे बहुत पहले फंसा दिया था। क्योंकि वेनम ने एडी को एक बार अब पहले भी दोस्तों पुनर्जीवित किया था, इसलिए अब वे एक कोडेक्स ले जाते हैं जिसे जेनोफेज ने पृथ्वी पर ट्रैक किया। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम द्वारा घात लगाए जाने के बाद जब उन्होंने जोनेफेज से मुश्किल में बचकर निकलता है तो एडी की मुलाकात मार्टिन मून और उसकी यात्रा करने वाले हिपी और एलियन उत्साही परिवार से होती है, जो एरिया 51 के रास्ते में उसे लॉग वेगस तक मुफ्त सवारी की पेशकश करते हैं। इस बीच दोस्तों मुलिगन का नया सिम्बियोट स्ट्रिकलैंड को नूल के कोडेक्स के इरादे के बारे में बताता है, जिसे केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब एडी या वेनम में से कोई एक मर जाए। दोस्तों आपको बता दें कि लॉग वेगास में पहुंचकर एडी और वेनम एक कैसीनो में श्रीमती चेन से मिलते हैं और वेनम उनके साथ नृत्य करती है। इससे पहले कि जोनेफेज द्वारा फिर से हमला किया जाता, स्कॉटलैंड की टीम आती है और वेनम को एडी से अलग करती है और उन्हें एरिया 51 में ले जाती है दोस्तों, जहां एडी मुलिगन से फिर से मिलती है और सैडी वेनम को मुक्त करती है, जो स्कॉटलैंड द्वारा उसे गोली मारने के बाद एडी के साथ फिर से जुड़ जाती है। दोस्तों ये जेनोफेज को बेस को आकर्षित करता है और मुलिगन युद्ध में मारा जाता है। वेनम को अन्य बंदी सिम्बियोट्स को मुक्त करवा दिया, जो जेनोफेज से लड़ने के लिए सैडी और अन्य मेहमानों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसने नूल को संकेत दिया कि कोडेक्स मिल गया है। नूल पोर्टम के माध्यम से पृथ्वी पर अधिक जोनोफेज भेजता है, जो सिम्बियोट्स को दबा देता है। यह महसूस करते हुए कि कोडेक्स को नष्ट करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा, वेनम जोनोफेज के साथ विलीन
हो जाता है, उन्हें एसिड टैंक में ले जाता है और एडी को विदाई देता है, लेकिन फिर से बाहर निकाल देता है क्योंकि ये घातक रूप से घायल स्ट्रिकलैंड उन्हें नष्ट करने के लिए अपने हथगोले सेट करता है। सैडी को विस्फोट से बचाने के लिए टेडी एक सिम्बियोट के साथ जुड़ जाता है, जबकि बेस चलने के कारण एडी बेहोश हो जाता है। दोस्तों, बाद में एडी के अस्पताल में जागता है, जहां एक सैन्य अधिकारी उसे सूचित करता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसके कार्यों ने उसे निष्कासन अर्जित किया है, इस शर्त पर कि वह घटित घटनाओं को गुप्त रखेगा। न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचकर एडी वेनम को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। मिड क्रेडिट सीन में दोस्तों नूल घोषणा करता है कि अब जब वेनम गिर गया तो ब्रह्मांड उसे सुरक्षित नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बारटेंडर, जिसे एडी के न्यूयॉर्क छोड़ने के तुरंत बाद स्कॉटलैंड ने हिरासत में ले लिया था, एरिया 51 के जले हुए अवशेषों से बच कर निकलता है। पास में एक काला कॉकरोच एक टूटी हुई शीशी बगल में मलबे से बाहर निकलता है, जिसमें पहले से वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था। दोस्तों, ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मूवी काफ़ी अच्छी चली थी और दुनिया भर में काफ़ी पैसे कमाई थी। दोस्तों, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो $500 मिलियन था और मूवी की बजट जो था 120 से 150 मिलियन डॉलर था। मूवी लगभग अपनी बजट से 5 गुना ज़्यादा कमाया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखा है तो इस मूवी को देखिए। ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। दोस्तों, ये मूवी जो है एक सुपर हीरो मूवी है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य फोटोग्राफी दोस्तों 26 जून 2023 को स्पेन कार्टेजेना के लॉस मोटेस में साथ ही कैल ब्लेक रीजन पार्क में हुआ। वर्किंग टाइटल आरवेल के तहत शुरू हुई। दोस्तों, फैबियन वैगनर पहले लेटर द बियर बी कॉर्नेज में एक अतिरिक्त छायाकार के रूप में काम करने के बाद छायाकार के रूप में काम करते रहे। दोस्तों, जुलाई 2023 के मध्य में 2023 एमएसटीजी एटीआर हड़ताल की शुरुआत के परिणाम स्वरूप फिल्मांकन रोक दिया गया था। उस महीने के अंत में फिल्म 12 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी। जब नवंबर 2023 की शुरुआत में अभिनेताओं की हड़ताल समाप्त हो गई तो सोनी ने फिल्म को 8 नवंबर 2024 को रिलीज करने में देरी की। दोस्तों, आपको बता दें कि 16 नवंबर को फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। फरवरी 2024 में क्लर्क बैंकों के अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए और टेम्पल ने महीनों के अंत तक कहा कि फिल्मांकन लगभग पूरा हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म जो है काफ़ी अच्छा रहा। वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियम दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ और 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा आईमैक्स और अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। दोस्तों, फिल्म को मूल रूप से अक्टूबर 2024 में रिलीज होने की उम्मीद थी। इससे पहले कि 12 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख दी गई, जब सोनी ने SSG-FTR हड़ताल के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। हड़ताल समाप्त होने के बाद फिल्म के रिलीज को 8 नवंबर 2024 तक टाल दिया गया, इससे पहले कि इसे आगे बढ़ाया गया और दोस्तों अक्टूबर 2024 के समय सीमा समाप्त करने पर इसे वापस लाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनी ने फिल्मों के थिएट्रिकल और होम मीडिया विंडो के बाद 2022 से 2026 तक फिल्म जो है एस्लेट के अधिकारियों के लिए अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के पास इसका आपको स्ट्रीमिंग राइट है। आपको बता दें कि अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किया नेटफ्लिक्स के साथ, जो आमतौर पर 18 महीनों की विंडो होती है और इसमें वेनम द लेट द बियर कॉर्नेज की भी बाद भविष्य की वेनम फिल्में शामिल होती है। डिज्नी ने फिल्मों के लिए पे टू विंडो अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किए, जिन्हें डिज्नी प्लस और हुलू पर स्ट्रीम किया जाएगा और साथ ही डिज्नी के रैखिक टेलीविजन नेटवर्क पर भी प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों, 10 दिसंबर 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर भी रिलीज किया गया था। वेनम द लास्ट डांस 25 फरवरी 2025 को अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, ये फिल्म बहुत अच्छी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें दोस्तों, जो कि 25 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेनम द लास्ट डांस, जो कि 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है।
दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों आप मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू हिंदी में करेंगे। दोस्तों अगर आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनम द लास्ट डांस 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है दोस्तों, जिसे केली मार्शल ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स का किरदार वेनम है। दोस्तों वेनम लेट द बियर बी कॉर्नेज की ये अगली कड़ी है। यह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU की 5वीं फिल्म और वेनम ट्रिलॉजी की अंतिम फिल्म है। दोस्तों फिल्म में टॉम हार्डी ने एडी ब्रॉक और वेनम की भूमिका, साथ ही चिवेटेल इजीफोर ने जूनी टेम्पल, राइस इफेंस, स्टीफन ग्राहम और पैग लू और अलाना उबाक भी हैं। दोस्तों फिल्म में एडी और वेनम अपनी दोनों दुनिया से भाग रहे हैं। दोस्तों वहीं फिल्म की छायांकन की बात करें तो फेबियन वैगनर ने फिल्म का छायांकन किया है और फिल्म को संपादित मार्क सेंगर ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत देने का काम डैन डेकोन का है। दोस्तों इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, चमत्कार, आराध प्रोडक्शन, मैट टोलमाच प्रोडक्शन, पास्कल पिक्चर्स, TSG इंटरटेनमेंट, मार्शल हार्डी प्रोडक्शन, हच पार्कर इंटरटेनमेंट, हार्डिसन और बेकर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है सोनी पिक्चर्स द्वारा किया गया है। मूवी की दोस्तों अगर रिलीज की बात करें तो मूवी 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क में और 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। दोस्तों इस मूवी का रन टाइम जो है 109 मिनट है और इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। ये मूवी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो मूवी का बजट 110 से 120 मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे दुनिया भर में 500 मिलियन से ज़्यादा था। दोस्तों ये मूवी भारत में बहुत अच्छी चली थी और भारत में तकरीबन 100 मिलियन डॉलर कमाया था। दोस्तों आपको बता दें कि हार्डी ने अगस्त 2018 में खुलासा किया कि उन्हें तीसरी वेनम फिल्म में काम करने के लिए साइन किया गया था और सोनी पिक्चर्स ने दूसरी फिल्म रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक विकास शुरू कर दिया था। मार्शल और हार्डी जून 2022 तक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। दोस्तों मार्शल अक्टूबर में इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करने वाली थी। एजोफर टेम्पल सहित नए कलाकार 2023 के मध्य में शामिल हुए और स्पेन में जून 2023 के अंत में दोस्तों फिल्मांकन शुरू हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि 2023 में SAG AFTRA हड़ताल के कारण अगले महीने उत्पादन रोक दिया गया था और हड़ताल समाप्त होने के बाद नवंबर में फिर से दोस्तों फिल्म फरवरी 2024 के अंत तक पूरी हो गई। इसके शीर्षक का खुलासा 1 महीने बाद किया गया था। दोस्तों आपको बता दें वेनम द लास्ट डांस का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में 21 अक्टूबर 2024 को हुआ और इसे दोस्तों 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य में अमेरिका में रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, जिसमें इसकी पटकथा की आलोचना की गई, जबकि हार्डी की अभिनय, एक्शन दृश्यों और दृश्य प्रभावों की काफ़ी प्रशंसा की गई। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही दोस्तों और दुनिया भर में 500 मिलियन की कमाई की। दोस्तों वहीं मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से पृथ्वी 616 पर पहुंचाने जाने के बाद एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट मेक्सिको के एक बार में नशे में है। थानोस और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बारटेंडर से बात करते समय उन्हें पृथ्वी 688 पर अपने गृह ब्रह्मांड वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कॉर्नेज के साथ अपनी हालिया लड़ाई के बाद अभी भी भागते हुए दोस्तों पैट्रिक मुलिगन की स्पष्ट हत्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है, जिसमें एडी को मुख्य संदिग्ध नामांकित किया जाता है। दोस्तों
जिसे उसे न्यूयॉर्क शहर जाने और अपना नाम साफ करने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि उनमें से किसी को पता नहीं है कि जोनेफेज नामक एक प्राणी ने एडी और वेनम का पीछा करना शुरू कर दिया है। हाल की घटनाओं ने रेक्स स्कॉटलैंड का ध्यान आकर्षित किया, जो एक सैनिक है जो इम्पेरियम की देखरेख करता है, जो कि जल्द ही दोस्तों बंद होने वाली एरिया 51 की साइट पर एक सरकारी ऑपरेशन है, जो पृथ्वी पर गिरे अन्य सिम्बियोट्स को पकड़ने और उनका अध्ययन करने के लिए है। मुलिगिन, जो कॉर्निज के साथ अपनी मुठभेड़ में बच गया था, को एक अन्य सिम्बियोट द्वारा मृत समझकर छोड़ दिए जाने के बाद पकड़ लिया जाता है दोस्तों, जो स्ट्रिकलैंड के सैनिकों से बच निकलता है। वह कई निहित सिम्बियोट्स में से एक के साथ बंध जाता है और इम्पेरियम के शोधकर्ता डॉक्टर टेडी पेन और सैडी क्रिसमस द्वारा पृथ्वी पर सिम्बियोट्स के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ की जाती है। इससे पहले कि स्कॉटलैंड को वेनम को नीचे लाने का आदेश दिया जाए, न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने वाले एक हवाई जहाज के किनारे खुद को जोड़ते समय एडी और वेनम पर जेनोफेज द्वारा हमला किया जाता है और उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें नेवादा रेगिस्तान में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। वेनम एडी को समझता है कि जोनेफेज को ब्रह्मांड में नूल द्वारा छोड़ा गया था, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है, एक कोडेक्स प्राप्त करने के लिए, जो तब बनता है जब एक सिम्बियोट अपने मेजबान को फिर से जीवित करता है। यह नूर को उस जेल से मुक्त कर सकता है जिसे सिम्बियोट ने उसे बहुत पहले फंसा दिया था। क्योंकि वेनम ने एडी को एक बार अब पहले भी दोस्तों पुनर्जीवित किया था, इसलिए अब वे एक कोडेक्स ले जाते हैं जिसे जेनोफेज ने पृथ्वी पर ट्रैक किया। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम द्वारा घात लगाए जाने के बाद जब उन्होंने जोनेफेज से मुश्किल में बचकर निकलता है, तो एडी की मुलाकात मार्टिन मून और उसकी यात्रा करने वाले हिप्पी और एलियन उत्साही परिवार से होती है, जो एरिया 51 के रास्ते में उसे लॉग वेगस तक मुफ्त सवारी की पेशकश करते हैं। इस बीच दोस्तों, मुलिगन का नया सिम्बियोट स्ट्रिकलैंड को नूल के कोडेक्स के इरादे के बारे में बताता है, जिसे केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब एडी या वेनम में से कोई एक मर जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉग वेगास में पहुंचकर एडी और वेनम एक कैसीनो में श्रीमती चेन से मिलते हैं और वेनम उनके साथ नृत्य करती है। इससे पहले कि जोनेफेज द्वारा फिर से हमला किया जाता, स्कॉटलैंड की टीम आती है और वेनम को एडी से अलग करती है और उन्हें एरिया 51 में ले जाती है दोस्तों, जहां एडी मुलगिन से फिर से मिलती है और सैडी वेनम को मुक्त करती है, जो स्कॉटलैंड द्वारा उसे गोली मारने के बाद एडी के साथ फिर से जुड़ जाती है। दोस्तों, ये जेनोफेज को बेस को आकर्षित करता है और मुर्गिन युद्ध में मारा जाता है। वेनम को अन्य बंदी सिम्बियोट्स को मुक्त करवा दिया, जो जेनोफेज से लड़ने के लिए सैडी और अन्य मेहमानों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसने नूल को संकेत दिया कि कोडेक्स मिल गया है। नूल पोर्टम के माध्यम से पृथ्वी पर अधिक जोनोफेज भेजता है, जो सिम्बियोट्स को दबा देता है। यह महसूस करते हुए कि कोडेक्स को नष्ट करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा, वेनम जोनोफेज के साथ विलीन हो जाता है, उन्हें एसिड टैंक में ले जाता है और एडी को विदाई देता है, लेकिन फिर से बाहर निकाल देता है क्योंकि ये घातक रूप से घायल स्ट्रिकलैंड उन्हें नष्ट करने के लिए अपने हथगोले सेट करता है। सैडी को विस्फोट से बचाने के लिए टेडी एक सिम्बियोट के साथ जुड़ जाता है, जबकि बेस चलने के कारण एडी बेहोश हो जाता है। दोस्तों, बाद में एडी के अस्पताल में जागता है, जहां एक सैन्य अधिकारी उसे सूचित करता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसके कार्यों ने उसे निष्कासन अर्जित किया है, इस शर्त पर कि वह घटित घटनाओं को गुप्त रखेगा। न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचकर एडी वेनम को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। मिड क्रेडिट सीन में दोस्तों, नूल घोषणा करता है कि अब जब वेनम गिर गया तो ब्रह्मांड उसे सुरक्षित नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बारटेंडर, जिसे एडी के न्यूयॉर्क छोड़ने के तुरंत बाद स्कॉटलैंड ने हिरासत में ले लिया था, एरिया 51 के जले हुए अवशेषों से बचकर निकलता है। पास में एक काला कॉकरोच एक टूटी हुई शीशी बगल में मलबे से बाहर निकलता है, जिसमें पहले से वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था। दोस्तों, ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मूवी काफ़ी अच्छी चली थी और दुनिया भर में काफ़ी पैसे कमाई थी। दोस्तों, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो $500 मिलियन था और मूवी की बजट जो था 120 से 150 मिलियन डॉलर था। मूवी लगभग अपनी बजट से 5 गुना ज़्यादा कमाया।
दोस्तों अगर अभी तक आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखा है तो इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी दोस्तों। दोस्तों ये मूवी जो है एक सुपर हीरो मूवी है दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य फोटोग्राफी दोस्तों 26 जून 2023 को स्पेन कार्टेजेना के लॉस मोटेस में, साथ ही कैल ब्लेक रीजन पार्क में हुआ। वर्किंग टाइटल आरवेल के तहत शुरू हुई। दोस्तों फैबियन वैगनर पहले लेटर द बियर बी कॉर्नेज में एक अतिरिक्त छायाकार के रूप में काम करने के बाद छायाकार के रूप में काम करते रहे। दोस्तों जुलाई 2023 के मध्य में 2023 एमएसटीजी एटीआर हड़ताल की शुरुआत के परिणाम स्वरूप फिल्मांकन रोक दिया गया था। उस महीने के अंत में फिल्म 12 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी। जब नवंबर 2023 की शुरुआत में अभिनेताओं की हड़ताल समाप्त हो गई तो सोनी ने फिल्म को 8 नवंबर 2024 को रिलीज करने में देरी की। दोस्तों आपको बता दें कि 16 नवंबर को फिल्मांकन से फिर से शुरू हुआ। फरवरी 2024 में क्लर्क बैंकों के अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए और टेम्पल ने महीनों के अंत तक कहा कि फिल्मांकन लगभग पूरा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म जो है काफ़ी अच्छा रहा। वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियम दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ और 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा आई मैक्स और अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को मूल रूप से अक्टूबर 2024 में रिलीज होने की उम्मीद थी। इससे पहले कि 12 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख दी गई, जब सोनी ने SSG-FTR हड़ताल के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। हड़ताल समाप्त होने के बाद फिल्म के रिलीज को 8 नवंबर 2024 तक टाल दिया गया, इससे पहले कि इसे आगे बढ़ाया गया और दोस्तों अक्टूबर 2024 के समय सीमा समाप्त करने पर इसे वापस लाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सोनी ने फिल्मों के थिएट्रिकल और होम मीडिया विंडो के बाद 2022 से 2026 तक फिल्म जो है एस्लेट के अधिकारियों के लिए अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के पास इसका आपको स्ट्रीमिंग राइट है। आपको बता दें कि अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किया नेटफ्लिक्स के साथ, जो आमतौर पर 18 महीनों की विंडो होती है और इसमें वेनम द लेट द बियर कॉर्नेज की विवाद भविष्य की वेनम फिल्में शामिल होती है। डिज्नी ने फिल्मों के लिए पे टू विंडो अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किए, जिन्हें डिज्नी प्लस और हुलू पर स्ट्रीम किया जाएगा और साथ ही डिज्नी के रैखिक टेलीविजन नेटवर्क पर भी प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों 10 दिसंबर 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर भी रिलीज किया गया था। वेनम द लास्ट डांस 25 फरवरी 2025 को अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें दोस्तों, जो कि 25 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेनम द लास्ट डांस, जो कि 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की ये स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों आप मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू हिंदी में करेंगे। दोस्तों अगर आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनम द लास्ट डांस 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है दोस्तों, जिसे केली मार्शल ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स का किरदार वेनम है। दोस्तों वेनम लेट द बियर बी कॉर्नेज की ये अगली कड़ी है। यह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU की 5वीं फिल्म और वेनम ट्रिलॉजी की अंतिम फिल्म है। दोस्तों फिल्म में टॉम हार्डी ने एडी ब्रॉक और वेनम की भूमिका, साथ ही चिवेटल इजीफोर ने जूनी टेम्पल, राइस इफेंस, स्टीफन ग्राहम
और पैग लू और अलाना उबाक भी हैं। दोस्तों फिल्म में एडी और वेनम अपनी दोनों दुनिया से भाग रहे हैं। दोस्तों वहीं फिल्म की छायांकन की बात करें तो फेबियन वैगनर ने फिल्म का छायांकन किया है और फिल्म को संपादित मार्क सेंगर ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत देने का काम डैन डेकोन का है। दोस्तों इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, चमत्कार, आराध प्रोडक्शन, मैट टोलमाच प्रोडक्शन, पास्कल पिक्चर्स, टीएसजी इंटरटेनमेंट, मार्शल हार्डी प्रोडक्शन, हच पार्कर इंटरटेनमेंट, हार्डिसन और बेकर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है सोनी पिक्चर्स द्वारा किया गया है। मूवी की दोस्तों अगर रिलीज की बात करें तो मूवी जो 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क में और 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। दोस्तों इस मूवी का रन टाइम जो है 109 मिनट है और इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। ये मूवी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो मूवी का बजट 110 से 120 मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे दुनिया भर में 500 मिलियन से ज़्यादा था। दोस्तों ये मूवी भारत में बहुत अच्छी चली थी और भारत में तकरीबन 100 मिलियन डॉलर कमाया था। दोस्तों आपको बता दें कि हार्डी ने अगस्त 2018 में खुलासा किया कि उन्हें तीसरी वेनम फिल्म में काम करने के लिए साइन किया गया था और सोनी पिक्चर्स ने दूसरी फिल्म रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक विकास शुरू कर दिया था। मार्शल और हार्डी जून 2022 तक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। दोस्तों मार्शल अक्टूबर में इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करने वाली थी। एजोफा टेम्पल सहित नए कलाकार 2023 के मध्य में शामिल हुए और स्पेन में जून 2023 के अंत में दोस्तों फिल्मांकन शुरू हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि 2023 में SAG AFTRA हड़ताल के कारण अगले महीने उत्पादन रोक दिया गया था और हड़ताल समाप्त होने के बाद नवंबर में फिर से दोस्तों फिल्म फरवरी 2024 के अंत तक पूरी हो गई। इसके शीर्षक का खुलासा 1 महीने बाद किया गया था। दोस्तों आपको बता दें वेनम द लास्ट डांस का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में 21 अक्टूबर 2024 को हुआ और इसे दोस्तों 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य में अमेरिका में रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली जिसमें इसकी पटकथा की आलोचना की गई जबकि हार्डी की अभिनय, एक्शन दृश्यों और दृश्य प्रभावों की काफ़ी प्रशंसा की गई। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही दोस्तों और दुनिया भर में 500 मिलियन की कमाई की। दोस्तों वहीं मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से पृथ्वी 616 पर पहुंचाने जाने के बाद एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट मैक्सिको के एक बार में नशे में है। थानोस और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बारटेंडर से बात करते समय उन्हें पृथ्वी 688 पर अपने गृह ब्रह्मांड वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कॉर्नेज के साथ अपनी हालिया लड़ाई के बाद अभी भी भागते हुए दोस्तों पैट्रिक मुलिगन की स्पष्ट हत्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है जिसमें एडी को मुख्य संदिग्ध नामांकित किया जाता है दोस्तों, जिसे उसे न्यूयॉर्क शहर जाने और अपना नाम साफ करने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि उनमें से किसी को पता नहीं है कि जोनेफेज नामक एक प्राणी ने एडी और वेनम का पीछा करना शुरू कर दिया है। हाल की घटनाओं ने रेक्स स्कॉटलैंड का ध्यान आकर्षित किया जो एक सैनिक है जो इम्पेरियम की देखरेख करता है, जो कि जल्द ही दोस्तों बंद होने वाली एरिया 51 की साइट पर एक सरकारी ऑपरेशन है जो पृथ्वी पर गिरे अन्य सिम्बियोट्स को पकड़ने और उनका अध्ययन करने के लिए है। मुलिगन जो कॉर्नेज के साथ अपनी मुठभेड़ में बच गया था को एक अन्य सिम्बियोट द्वारा मृत समझकर छोड़ दिए जाने के बाद पकड़ लिया जाता है दोस्तों, जो स्ट्रिकलैंड के सैनिकों से बच निकलता है। वो कहीं निहित सिम्बियोट्स में से एक के साथ बंध जाता है और इम्पेरियम के शोधकर्ता डॉक्टर टेडी पेन और सैडी क्रिसमस द्वारा पृथ्वी पर सिम्बियोट्स के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ की जाती है। इससे पहले कि स्कॉटलैंड को वेनम को नीचे लाने का आदेश दिया जाए, न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने वाले एक हवाई जहाज के किनारे खुद को जोड़ते समय एडी और वेनम पर जेनोफेज द्वारा हमला किया जाता है और उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें नेवादा रेगिस्तान में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है।
वेनम एडी को समझता है कि जोनेफेज को ब्रह्मांड में नूल द्वारा छोड़ा गया था, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है। एक कोडेक्स प्राप्त करने के लिए जो तब बनता है जब एक सिम्बियोट अपने मेजबान को फिर से जीवित करता है। यह नूर को उस जेल से मुक्त कर सकता है जिसे सिम्बियोट ने उसे बहुत पहले फंसा दिया था। क्योंकि वेनम ने एडी को एक बार अब पहले भी दोस्तों पुनर्जीवित किया था, इसलिए अब वे एक कोडेक्स ले जाते हैं जिसे जेनोफेज ने पृथ्वी पर ट्रैक किया। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम द्वारा घात लगाए जाने के बाद जब उन्होंने जोनेफेज से मुश्किल में बचकर निकलता है तो एडी की मुलाकात मार्टिन मून और उसकी यात्रा करने वाले हिपी और एलियन उत्साही परिवार से होती है, जो एरिया 51 के रास्ते में उसे लॉग वेगस तक मुफ्त सवारी की पेशकश करते हैं। इस बीच दोस्तों मुलिगन का नया सिम्बियोट स्ट्रिकलैंड को नूल के कोडेक्स के इरादे के बारे में बताता है, जिसे केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब एडी या वेनम में से कोई एक मर जाए। दोस्तों आपको बता दें कि लॉग वेगास में पहुंचकर एडी और वेनम एक कैसीनो में श्रीमती चेन से मिलते हैं और वेनम उनके साथ नृत्य करती है। इससे पहले कि जोनेफेज द्वारा फिर से हमला किया जाता, स्कॉटलैंड की टीम आती है और वेनम को एडी से अलग करती है और उन्हें एरिया 51 में ले जाती है दोस्तों, जहां एडी मुलगिन से फिर से मिलती है और सैडी वेनम को मुक्त करती है, जो स्कॉटलैंड द्वारा उसे गोली मारने के बाद एडी के साथ फिर से जुड़ जाती है। दोस्तों ये जेनोफेज को बेस को आकर्षित करता है और मुर्गिन युद्ध में मारा जाता है। वेनम को अन्य बंदी सिम्बियोट्स को मुक्त करवा दिया, जो जेनोफेज से लड़ने के लिए सैडी और अन्य मेहमानों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसने नूल को संकेत दिया कि कोडेक्स मिल गया है। नूल पोर्टम के माध्यम से पृथ्वी पर अधिक जोनोफेज भेजता है, जो सिम्बियोट्स को दबा देता है। यह महसूस करते हुए कि कोडेक्स को नष्ट करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा, वेनम जोनोफेज के साथ विलीन हो जाता है, उन्हें एसिड टैंक में ले जाता है और एडी को विदाई देता है, लेकिन फिर से बाहर निकाल देता है क्योंकि ये घातक रूप से घायल स्ट्रिकलैंड उन्हें नष्ट करने के लिए अपने हथगोले सेट करता है। सैडी को विस्फोट से बचाने के लिए टेडी एक सिम्बियोट के साथ जुड़ जाता है, जबकि बेस चलने के कारण एडी बेहोश हो जाता है। दोस्तों बाद में एडी के अस्पताल में जागता है, जहां एक सैन्य अधिकारी उसे सूचित करता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसके कार्यों ने उसे निष्कासन अर्जित किया है, इस शर्त पर कि वह घटित घटनाओं को गुप्त रखेगा। न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचकर एडी वेनम को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। मिड क्रेडिट सीन में दोस्तों नूल घोषणा करता है कि अब जब वेनम गिर गया तो ब्रह्मांड उसे सुरक्षित नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बारटेंडर, जिसे एडी के न्यूयॉर्क छोड़ने के तुरंत बाद स्कॉटलैंड ने हिरासत में ले लिया था, एरिया 51 के जले हुए अवशेषों से बचकर निकलता है। पास में एक काला कॉकरोच एक टूटी हुई शीशी बगल में मलबे से बाहर निकलता है, जिसमें पहले से वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी है, ये मूवी काफ़ी अच्छी चली थी और दुनिया भर में काफ़ी पैसे कमाई थी। दोस्तों इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो $500 मिलियन था और मूवी की बजट जो था 120 से 150 मिलियन डॉलर था। मूवी लगभग अपनी बजट से 5 गुना ज़्यादा कमाया। दोस्तों अगर अभी तक आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखा है तो इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी दोस्तों ये मूवी जो है एक सुपर हीरो मूवी है दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य फोटोग्राफी दोस्तों 26 जून 2023 को स्पेन कार्टेजेना के लॉस मोटेस में साथ ही कैल ब्लेक रीजन पार्क में हुआ। वर्किंग टाइटल आरवेल के तहत शुरू हुई। दोस्तों फैबियन वैगनर पहले लेटर द बियर बी कॉर्नेज में एक अतिरिक्त छायाकार के रूप में काम करने के बाद छायाकार के रूप में काम करते रहे। दोस्तों जुलाई 2023 के मध्य में 2023 एमएसटीजी एटीआर हड़ताल की शुरुआत के परिणाम स्वरूप फिल्मांकन रोक दिया गया था। उस महीने के अंत में फिल्म 12 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी। जब नवंबर 2023 की शुरुआत में अभिनेताओं की हड़ताल समाप्त हो गई तो सोनी ने फिल्म को 8 नवंबर 2024 को रिलीज करने में देरी की। दोस्तों आपको बता दें कि 16 नवंबर को फिल्मांकन से फिर से शुरू हुआ। फरवरी 2024 में क्लर्क बैंकों के अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए और टेम्पल ने महीनों के अंत तक कहा कि फिल्मांकन लगभग पूरा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म जो है काफ़ी अच्छा रहा। वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियम दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ
और 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा आईमैक्स और अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। दोस्तों, फिल्म को मूल रूप से अक्टूबर 2024 में रिलीज होने की उम्मीद थी। इससे पहले कि 12 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख दी गई, जब सोनी ने SSG-FTR हड़ताल के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। हड़ताल समाप्त होने के बाद फिल्म की रिलीज को 8 नवंबर 2024 तक टाल दिया गया, इससे पहले कि इसे आगे बढ़ाया गया। और दोस्तों, अक्टूबर 2024 के समय सीमा समाप्त करने पर इसे वापस लाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनी ने फिल्मों के थिएट्रिकल और होम मीडिया विंडो के बाद 2022 से 2026 तक फिल्म जो है एस्लेट के अधिकारियों के लिए अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के पास इसका आपको स्ट्रीमिंग राइट है। आपको बता दें कि अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किया नेटफ्लिक्स के साथ, जो आमतौर पर 18 महीनों की विंडो होती है, और इसमें वेनम द लेट द बियर कॉर्नेज की भी बाद भविष्य की वेनम फिल्में शामिल होती है। डिज्नी ने फिल्मों के लिए पे टू विंडो अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किए, जिन्हें डिज्नी प्लस और हुलू पर स्ट्रीम किया जाएगा, और साथ ही डिज्नी के रैखिक टेलीविजन नेटवर्क पर भी प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों, 10 दिसंबर 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर भी रिलीज किया गया था। वेनम द लास्ट डांस 25 फरवरी 2025 को अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, ये फिल्म बहुत अच्छी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें दोस्तों, जो कि 25 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेनम द लास्ट डांस, जो कि 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों आप मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू हिंदी में करेंगे। दोस्तों, अगर आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनम द लास्ट डांस 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है दोस्तों, जिसे केली मार्शल ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स का किरदार वेनम है। दोस्तों, वेनम लेट द बियर बी कॉर्नेज की ये अगली कड़ी है। यह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU की 5वीं फिल्म और वेनम ट्रिलॉजी की अंतिम फिल्म है। दोस्तों, फिल्म में टॉम हार्डी ने एडी ब्रॉक और वेनम की भूमिका, साथ ही चिवेटल इजीफोर ने जूनी टेम्पल, राइस इफेंस, स्टीफन ग्राहम और पैग लू और अलाना उबाक भी हैं। दोस्तों, फिल्म में एडी और वेनम अपनी दोनों दुनिया से भाग रहे हैं। दोस्तों, वहीं फिल्म की छायांकन की बात करें तो फेबियन वैगनर ने फिल्म का छायांकन किया है और फिल्म को संपादित मार्क सेंगर ने किया है। दोस्तों, इस फिल्म में संगीत देने का काम डैन डेकोन का है। दोस्तों, इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, चमत्कार, आराध प्रोडक्शन, मैट टोलमाच प्रोडक्शन, पास्कल पिक्चर्स, TSG इंटरटेनमेंट, मार्शल हार्डी प्रोडक्शन, हच पार्कर इंटरटेनमेंट, हार्डिसन और बेकर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इस मूवी का वितरण जो है सोनी पिक्चर्स द्वारा किया गया है। मूवी की दोस्तों अगर रिलीज की बात करें तो मूवी जो 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क में और 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम जो है 109 मिनट है और इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। ये मूवी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो मूवी का बजट 110 से 120 मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे दुनिया भर में 500 मिलियन से ज़्यादा था।
दोस्तों ये मूवी भारत में बहुत अच्छी चली थी और भारत में तकरीबन $100 मिलियन कमाया था। दोस्तों आपको बता दें कि हार्डी ने अगस्त 2018 में खुलासा किया कि उन्हें तीसरी वेनम फिल्म में काम करने के लिए साइन किया गया था और सोनी पिक्चर्स ने दूसरी फिल्म रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक विकास शुरू कर दिया था। मार्सेल और हार्डी जून 2022 तक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। दोस्तों मार्सेल अक्टूबर में इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करने वाली थी। एजोफर टेम्पल सहित नए कलाकार 2023 के मध्य में शामिल हुए और स्पेन में जून 2023 के अंत में दोस्तों फिल्मांकन शुरू हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि 2023 में SAG AFTRA हड़ताल के कारण अगले महीने उत्पादन रोक दिया गया था और हड़ताल समाप्त होने के बाद नवंबर में फिर से दोस्तों फिल्म फरवरी 2024 के अंत तक पूरी हो गई। इसके शीर्षक का खुलासा 1 महीने बाद किया गया था। दोस्तों आपको बता दें वेनम द लास्ट डांस का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में 21 अक्टूबर 2024 को हुआ और इसे दोस्तों 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य में अमेरिका में रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, जिसमें इसकी पटकथा की आलोचना की गई, जबकि हार्डी की अभिनय, एक्शन दृश्यों और दृश्य प्रभावों की काफ़ी प्रशंसा की गई। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही दोस्तों और दुनिया भर में 500 मिलियन की कमाई की। दोस्तों वहीं मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से पृथ्वी 616 पर पहुंचाने जाने के बाद एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट मैक्सिको के एक बार में नशे में है। थानोस और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बारटेंडर से बात करते समय उन्हें पृथ्वी 688 पर अपने गृह ब्रह्मांड वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कॉर्नेज के साथ अपनी हालिया लड़ाई के बाद अभी भी भागते हुए दोस्तों पैट्रिक मुलिगन की स्पष्ट हत्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है, जिसमें एडी को मुख्य संदिग्ध नामांकित किया जाता है दोस्तों, जिसे उसे न्यूयॉर्क शहर जाने और अपना नाम साफ करने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि उनमें से किसी को पता नहीं है कि जोनेफेज नामक एक प्राणी ने एडी और वेनम का पीछा करना शुरू कर दिया है। हाल की घटनाओं ने रेक्स स्कॉटलैंड का ध्यान आकर्षित किया, जो एक सैनिक है जो इम्पेरियम की देखरेख करता है, जो कि जल्द ही दोस्तों बंद होने वाली एरिया 51 की साइट पर एक सरकारी ऑपरेशन है, जो पृथ्वी पर गिरे अन्य सिम्बियोट्स को पकड़ने और उनका अध्ययन करने के लिए है। मुलिगन, जो कॉर्नेज के साथ अपनी मुठभेड़ में बच गया था, को एक अन्य सिम्बियोट द्वारा मृत समझकर छोड़ दिए जाने के बाद पकड़ लिया जाता है दोस्तों, जो स्ट्रिकलैंड के सैनिकों से बच निकलता है। वह कहीं निहित सिम्बियोट्स में से एक के साथ बंध जाता है और इम्पेरियम के शोधकर्ता डॉक्टर टेडी पेन और सैडी क्रिसमस द्वारा पृथ्वी पर सिम्बियोट्स के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ की जाती है। इससे पहले कि स्कॉटलैंड को वेनम को नीचे लाने का आदेश दिया जाए, न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने वाले एक हवाई जहाज के किनारे खुद को जोड़ते समय एडी और वेनम पर जेनोफेस द्वारा हमला किया जाता है और उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें नेवादा रेगिस्तान में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। वेनम एडी को समझता है कि जोनेफेस को ब्रह्मांड में नूल द्वारा छोड़ा गया था, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है, एक कोडेक्स प्राप्त करने के लिए, जो तब बनता है जब एक सिम्बियोट अपने मेजबान को फिर से जीवित करता है। यह नूर को उस जेल से मुक्त कर सकता है जिसे सिम्बियोट ने उसे बहुत पहले फंसा दिया था। क्योंकि वेनम ने एडी को एक बार अब पहले भी दोस्तों पुनर्जीवित किया था, इसलिए अब वे एक कोडेक्स ले जाते हैं जिसे जेनोफेज ने पृथ्वी पर ट्रैक किया। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम द्वारा घात लगाए जाने के बाद जब उन्होंने जोनेफेज से मुश्किल में बचकर निकलता है तो एडी की मुलाकात मार्टिन मून और उसकी यात्रा करने वाले हिपी और एलियन उत्साही परिवार से होती है, जो एरिया 51 के रास्ते में उसे लॉग वेगस तक मुफ्त सवारी की पेशकश करते हैं। इस बीच दोस्तों मुलिगन का नया सिम्बियोट स्ट्रिकलैंड को नूल के कोडेक्स के इरादे के बारे में बताता है, जिसे केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब एडी या वेनम में से कोई एक मर जाए। दोस्तों आपको बता दें कि लॉग वेगास में पहुंचकर एडी और वेनम एक कैसीनो में श्रीमती चेन से मिलते हैं और वेनम उनके साथ नृत्य करती है। इससे पहले कि जोनेफेस द्वारा फिर से हमला किया जाता है, स्कॉटलैंड की
टीम आती है और वेनम को एडी से अलग करती है और उन्हें एरिया 51 में ले जाती है दोस्तों, जहां एडी मुल्गिन से फिर से मिलती है और सैडी वेनम को मुक्त करती है, जो स्किटलैंड द्वारा उसे गोली मारने के बाद एडी के साथ फिर से जुड़ जाती है। दोस्तों ये जेनोफेज को बेस को आकर्षित करता है और मुल्गिन युद्ध में मारा जाता है। वेनम को अन्य बंदी सिम्बियोट्स को मुक्त करवा दिया, जो जेनोफेज से लड़ने के लिए सैडी और अन्य मेहमानों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसने नूल को संकेत दिया कि कोडेक्स मिल गया है। नूल पोर्टम के माध्यम से पृथ्वी पर अधिक जेनोफेज भेजता है, जो सिम्बियोट्स को दबा देता है। यह महसूस करते हुए कि कोडेक्स को नष्ट करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा, वेनम जेनोफेज के साथ विलीन हो जाता है, उन्हें एसिड टैंक में ले जाता है और एडी को विदाई देता है, लेकिन फिर से बाहर निकाल देता है क्योंकि ये घातक रूप से घायल स्ट्रिकलैंड उन्हें नष्ट करने के लिए अपने हथगोले सेट करता है। सैडी को विस्फोट से बचाने के लिए टेडी एक सिम्बियोट के साथ जुड़ जाता है, जबकि बेस चलने के कारण एडी बेहोश हो जाता है। दोस्तों बाद में एडी के अस्पताल में जागता है, जहां एक सैन्य अधिकारी उसे सूचित करता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसके कार्यों ने उसे निष्कासन अर्जित किया है, इस शर्त पर कि वह घटित घटनाओं को गुप्त रखेगा। न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचकर एडी वेनम को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। मिड क्रेडिट सीन में दोस्तों नूल घोषणा करता है कि अब जब वेनम गिर गया तो ब्रह्मांड उसे सुरक्षित नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बारटेंडर, जिसे एडी के न्यूयॉर्क छोड़ने के तुरंत बाद स्किटलैंड ने हिरासत में ले लिया था, एरिया 51 के जले हुए अवशेषों से बचकर निकलता है। पास में एक काला कॉकरोच एक टूटी हुई शीशी बगल में मलबे से बाहर निकलता है, जिसमें पहले से वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी है, ये मूवी काफ़ी अच्छी चली थी और दुनिया भर में काफ़ी पैसे कमाई थी। दोस्तों इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो $500 मिलियन था और मूवी की बजट जो था 120 से 150 मिलियन डॉलर था। मूवी लगभग अपनी बजट से 5 गुना ज़्यादा कमाया। दोस्तों अगर अभी तक आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखा है तो इस मूवी को देखिए, ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी दोस्तों ये मूवी जो है एक सुपर हीरो मूवी है दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य फोटोग्राफी दोस्तों 26 जून 2023 को स्पेन कार्टेजेना के लॉस मोटेस में साथ ही कैल ब्लेक रीजन पार्क में हुआ। वर्किंग टाइटल आरवेल के तहत शुरू हुई। दोस्तों फैबियन वैगनर पहले लेटर द बियर बी कॉर्नेज में एक अतिरिक्त छायाकार के रूप में काम करने के बाद छायाकार के रूप में काम करते रहे। दोस्तों जुलाई 2023 के मध्य में 2023 MSTG ATR हड़ताल की शुरुआत के परिणाम स्वरूप फिल्मांकन रोक दिया गया था। उस महीने के अंत में फिल्म 12 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी। जब नवंबर 2023 की शुरुआत में अभिनेताओं की हड़ताल समाप्त हो गई तो सोनी ने फिल्म को 8 नवंबर 2024 को रिलीज करने में देरी की। दोस्तों आपको बता दें कि 16 नवंबर को फिल्मांकन से फिर से शुरू हुआ। फरवरी 2024 में क्लर्क बैंकों के अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए और टेम्पल ने महीनों के अंत तक कहा कि फिल्मांकन लगभग पूरा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म जो है काफ़ी अच्छा रहा। वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियम दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ और 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा IMAX और अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को मूल रूप से अक्टूबर 2024 में रिलीज होने की उम्मीद थी, इससे पहले कि 12 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख दी गई, जब सोनी ने SSG-FTR हड़ताल के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। हड़ताल समाप्त होने के बाद फिल्म के रिलीज को 8 नवंबर 2024 तक टाल दिया गया, इससे पहले कि इसे आगे बढ़ाया गया और दोस्तों अक्टूबर 2024 के समय सीमा समाप्त करने पर इसे वापस लाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सोनी ने फिल्मों के थिएट्रिकल और होम मीडिया विंडो के बाद 2022 से 2026 तक फिल्म जो है एस्लेट के अधिकारियों के लिए अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये मूवी आप नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के पास इसका आपको स्ट्रीमिंग राइट है। आपको बता दें कि अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किया नेटफ्लिक्स के साथ, जो आमतौर पर 18 महीनों की विंडो होती है और इसमें वेनम द लेट द बियर कॉर्नेज की विवाद भविष्य की वेनम फिल्में शामिल होती है। डिज्नी ने फिल्मों के लिए पे टू विंडो अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किए, जिन्हें डिज्नी प्लस और हुलू पर स्ट्रीम किया जाएगा और साथ ही डिज्नी के रैखिक टेलीविजन नेटवर्क पर भी प्रसारित किया जाएगा।
दोस्तों 10 दिसंबर 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर भी रिलीज किया गया था। वेनम द लास्ट डांस 25 फरवरी 2025 को अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें दोस्तों, जो कि 25 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेनम द लास्ट डांस, जो कि 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की ये स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों आप मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू हिंदी में करेंगे। दोस्तों अगर आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनम द लास्ट डांस 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है दोस्तों, जिसे केली मार्शल ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स का किरदार वेनम है। दोस्तों वेनम लेट द बियर बी कॉर्नेज की ये अगली कड़ी है। यह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU की 5वीं फिल्म और वेनम ट्रिलॉजी की अंतिम फिल्म है। दोस्तों फिल्म में टॉम हार्डी ने एडी ब्रॉक और वेनम की भूमिका, साथ ही चिवेटल इजीफोर ने जूनी टेम्पल, राइस इफेंस, स्टीफन ग्राहम और पैग लू और अलाना उबाक भी हैं। दोस्तों फिल्म में एडी और वेनम अपनी दोनों दुनिया से भाग रहे हैं। दोस्तों वहीं फिल्म की छायांकन की बात करें तो फेबियन वैगनर ने फिल्म का छायांकन किया है और फिल्म को संपादित मार्क सेंगर ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत देने का काम डैन डेकोन का है। दोस्तों इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, चमत्कार, आराध प्रोडक्शन, मैट टोलमाच प्रोडक्शन, पास्कल पिक्चर्स, TSG इंटरटेनमेंट, मार्शल हार्डी प्रोडक्शन, हच पार्कर इंटरटेनमेंट, हार्डिसन और बेकर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है सोनी पिक्चर्स द्वारा किया गया है। मूवी की दोस्तों अगर रिलीज की बात करें तो मूवी जो 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क में और 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। दोस्तों इस मूवी का रन टाइम जो है 109 मिनट है और इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। ये मूवी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो मूवी का बजट 110 से 120 मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे दुनिया भर में 500 मिलियन से ज़्यादा था। दोस्तों ये मूवी भारत में बहुत अच्छी चली थी और भारत में तकरीबन 100 मिलियन डॉलर कमाया था। दोस्तों आपको बता दें कि हार्डी ने अगस्त 2018 में खुलासा किया कि उन्हें तीसरी वेनम फिल्म में काम करने के लिए साइन किया गया था और सोनी पिक्चर्स ने दूसरी फिल्म रिलीज होने के बाद दिसंबर 2021 तक विकास शुरू कर दिया था। मार्शल और हार्डी जून 2022 तक स्क्रिप्ट लिख रहे थे। दोस्तों मार्शल अक्टूबर में इस फिल्म के साथ निर्देशन की शुरुआत करने वाली थी। एजोफर टेम्पल सहित नए कलाकार 2023 के मध्य में शामिल हुए और स्पेन में जून 2023 के अंत में दोस्तों फिल्मांकन शुरू हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि 2023 में SAG AFTRA हड़ताल के कारण अगले महीने उत्पादन रोक दिया गया था और हड़ताल समाप्त होने के बाद नवंबर में फिर से दोस्तों फिल्म फरवरी 2024 के अंत तक पूरी हो गई। इसके शीर्षक का खुलासा 1 महीने बाद किया गया था। दोस्तों आपको बता दें वेनम द लास्ट डांस का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में 21 अक्टूबर 2024 को हुआ और इसे दोस्तों 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य में अमेरिका में रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा मिली, जिसमें इसकी पटकथा की आलोचना की गई, जबकि हार्डी की अभिनय
एक्शन दृश्यों और दृश्य प्रभावों की काफ़ी प्रशंसा की गई। ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही दोस्तों और दुनिया भर में 500 मिलियन की कमाई की। दोस्तों वहीं मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से पृथ्वी 616 पार पहुंचाने जाने के बाद एडी ब्रॉक और वेनम सिम्बियोट मेक्सिको के एक बार में नशे में है। थानोस और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बारटेंडर से बात करते समय उन्हें पृथ्वी 688 पर अपने गृह ब्रह्मांड वापस जाने के लिए मजबूर किया जाता है। कॉर्नेज के साथ अपनी हालिया लड़ाई के बाद अभी भी भागते हुए दोस्तों पैट्रिक मुलिगन की स्पष्ट हत्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाती है, जिसमें एडी को मुख्य संदिग्ध नामांकित किया जाता है दोस्तों, जिसे उसे न्यूयॉर्क शहर जाने और अपना नाम साफ करने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि उनमें से किसी को पता नहीं है कि जोनेफेज नामक एक प्राणी ने एडी और वेनम का पीछा करना शुरू कर दिया है। हाल की घटनाओं ने रेक्स स्केटलैंड का ध्यान आकर्षित किया, जो एक सैनिक है जो इम्पेरियम की देखरेख करता है, जो कि जल्द ही दोस्तों बंद होने वाली एरिया 51 की साइट पर एक सरकारी ऑपरेशन है, जो पृथ्वी पर गिरे अन्य सिम्बियोट्स को पकड़ने और उनका अध्ययन करने के लिए है। मुलिगन, जो कॉर्नेज के साथ अपनी मुठभेड़ में बच गया था, को एक अन्य सिम्बियोट द्वारा मृत समझकर छोड़ दिए जाने के बाद पकड़ लिया जाता है दोस्तों, जो स्ट्रिकलैंड के सैनिकों से बच निकलता है। वो कई निहित सिम्बियोट्स में से एक के साथ बंध जाता है और इम्पेरियम के शोधकर्ता डॉक्टर टेडी पेन और सैडी क्रिसमस द्वारा पृथ्वी पर सिम्बियोट्स के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए उससे पूछताछ की जाती है। इससे पहले कि स्कॉटलैंड को वेनम को नीचे लाने का आदेश दिया जाए, न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरने वाले एक हवाई जहाज के किनारे खुद को जोड़ते समय एडी और वेनम पर जेनोफेस द्वारा हमला किया जाता है और उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें नेवादा रेगिस्तान में उतरने के लिए मजबूर किया जाता है। वेनम एडी को समझता है कि जोनेफेज को ब्रह्मांड में नूल द्वारा छोड़ा गया था, जो सिम्बियोट्स का निर्माता है। एक कोडेक्स प्राप्त करने के लिए जो तब बनता है जब एक सिम्बियोट अपने मेजबान को फिर से जीवित करता है। यह नूर को उस जेल से मुक्त कर सकता है जिसे सिम्बियोट ने उसे बहुत पहले फंसा दिया था। क्योंकि वेनम ने एडी को एक बार अब पहले भी दोस्तों पुनर्जीवित किया था, इसलिए अब वे एक कोडेक्स ले जाते हैं जिसे जेनोफेज ने पृथ्वी पर ट्रैक किया। स्ट्रिकलैंड और उसकी टीम द्वारा घात लगाए जाने के बाद जब उन्होंने जोनेफेज से मुश्किल में बचकर निकलता है तो एडी की मुलाकात मार्टिन मून और उसके यात्रा करने वाले हिपी और एलियन उत्साही परिवार से होती है, जो एरिया 51 के रास्ते में उसे लॉग वेगस तक मुफ्त सवारी की पेशकश करते हैं। इस बीच दोस्तों मुलिगन का नया सिम्बियोट स्ट्रिकलैंड को नूल के कोडेक्स के इरादे के बारे में बताता है, जिसे केवल तभी नष्ट किया जा सकता है जब एडी या वेनम में से कोई एक मर जाए। दोस्तों आपको बता दें कि लॉग वेगास में पहुंचकर एडी और वेनम एक कैसीनो में श्रीमती चेन से मिलते हैं और वेनम उनके साथ नृत्य करती है। इससे पहले कि जोनेफेज द्वारा फिर से हमला किया जाता, स्कॉटलैंड की टीम आती है और वेनम को एडी से अलग करती है और उन्हें एरिया 51 में ले जाती है दोस्तों, जहां एडी मुलिगन से फिर से मिलती है और सैडी वेनम को मुक्त करती है, जो स्कॉटलैंड द्वारा उसे गोली मारने के बाद एडी के साथ फिर से जुड़ जाती है। दोस्तों ये जेनोफेज को बेस को आकर्षित करता है और मुलिगन युद्ध में मारा जाता है। वेनम को अन्य बंदी सिम्बियोट्स को मुक्त करवा दिया, जो जेनोफेज से लड़ने के लिए सैडी और अन्य मेजबानों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसने नूल को संकेत दिया कि कोडेक्स मिल गया है। नूल पोर्टम के माध्यम से पृथ्वी पर अधिक जोनेफेज भेजता है, जो सिम्बियोट्स को दबा देता है। यह महसूस करते हुए कि कोडेक्स को नष्ट करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे खुद को बलिदान करना होगा, वेनम जोनेफेज के साथ विलीन हो जाता है, उन्हें एसिड टैंक में ले जाता है और एडी को विदाई देता है, लेकिन फिर से बाहर निकाल देता है क्योंकि ये घातक रूप से घायल स्ट्रिकलैंड उन्हें नष्ट करने के लिए अपने हथगोले सेट करता है। सैडी को विस्फोट से बचाने के लिए टेडी एक सिम्बियोट के साथ जुड़ जाता है, जबकि बेस चलने के कारण एडी बेहोश हो जाता है। दोस्तों बाद में एडी के अस्पताल में जागता है, जहां एक सैन्य अधिकारी उसे सूचित करता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसके कार्यों ने उसे निष्कासन अर्जित किया है।
इस शर्त पर कि वह घटित घटनाओं को गुप्त रखेगा। न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचकर एडी वेनम को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। मिड क्रेडिट सीन में दोस्तों नूल घोषणा करता है कि अब जब वेनम गिर गया तो ब्रह्मांड उसे सुरक्षित नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बारटेंडर जिसे एडी के न्यूयॉर्क छोड़ने के तुरंत बाद स्कॉटलैंड ने हिरासत में ले लिया था, एरिया 51 के जले हुए अवशेषों से बच कर निकलता है। पास में एक काला कॉकरोच एक टूटी हुई शीशी बगल में मलबे से बाहर निकलता है, जिसमें पहले से वेनम सिम्बियोट का एक नमूना था। दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी है। ये मूवी काफ़ी अच्छी चली थी और दुनिया भर में काफ़ी पैसे कमाई थी। दोस्तों इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो $500 मिलियन था और मूवी की बजट जो था 120 से 150 मिलियन डॉलर था। मूवी लगभग अपनी बजट से 5 गुना ज़्यादा कमाया। दोस्तों अगर अभी तक आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखा है तो इस मूवी को देखिए। ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी दोस्तों ये मूवी जो है एक सुपर हीरो मूवी है दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य फोटोग्राफी दोस्तों 26 जून 2023 को स्पेन कार्टेजेना के लॉस मोटेस में साथ ही कैल ब्लेक रीजन पार्क में हुआ। वर्किंग टाइटल आरवेल के तहत शुरू हुई। दोस्तों फैबियन वैगनर पहले लेटर द बियर बी कॉर्नेज में एक अतिरिक्त छायाकार के रूप में काम करने के बाद छायाकार के रूप में काम करते रहे। दोस्तों जुलाई 2023 के मध्य में 2023 एमएसटीजी एटीआर हड़ताल की शुरुआत के परिणाम स्वरूप फिल्मांकन रोक दिया गया था। उस महीने के अंत में फिल्म 12 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली थी। जब नवंबर 2023 की शुरुआत में अभिनेताओं की हड़ताल समाप्त हो गई तो सोनी ने फिल्म को 8 नवंबर 2024 को रिलीज करने में देरी की। दोस्तों आपको बता दें कि 16 नवंबर को फिल्मांकन से फिर से शुरू हुआ। फरवरी 2024 में क्लर्क बैंकों के अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए और टेम्पल ने महीनों के अंत तक कहा कि फिल्मांकन लगभग पूरा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म जो है काफ़ी अच्छा रहा। वेनम द लास्ट डांस का वर्ल्ड प्रीमियम दोस्तों 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ और 25 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा आईमैक्स और अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को मूल रूप से अक्टूबर 2024 में रिलीज होने की उम्मीद थी। इससे पहले कि 12 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख दी गई, जब सोनी ने SSG-FTR हड़ताल के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया। हड़ताल समाप्त होने के बाद फिल्म की रिलीज को 8 नवंबर 2024 तक टाल दिया गया, इससे पहले कि इसे आगे बढ़ाया गया और दोस्तों अक्टूबर 2024 के समय सीमा समाप्त करने पर इसे वापस लाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सोनी ने फिल्मों के थिएट्रिकल और होम मीडिया विंडो के बाद 2022 से 2026 तक फिल्म जो है एस्लेट के अधिकारियों के लिए अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स और डिज्नी के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के पास इसका आपको स्ट्रीमिंग राइट है। आपको बता दें कि अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किया नेटफ्लिक्स के साथ, जो आमतौर पर 18 महीनों की विंडो होती है और इसमें वेनम द लेट द बियर कॉर्नेज की भी बाद भविष्य की वेनम फिल्में शामिल होती है। डिज्नी ने फिल्मों के लिए पे टू विंडो अधिकारों के लिए हस्ताक्षर किए, जिन्हें डिज्नी प्लस और हुलू पर स्ट्रीम किया जाएगा और साथ ही डिज्नी के रैखिक टेलीविजन नेटवर्क पर भी प्रसारित किया जाएगा। दोस्तों 10 दिसंबर 2024 को डिजिटल डाउनलोड पर भी रिलीज किया गया था। वेनम द लास्ट डांस 25 फरवरी 2025 को अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें दोस्तों, जो कि 25 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेनम द लास्ट डांस, जो कि 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों आप मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू हिंदी में करेंगे। दोस्तों अगर आपने वेनम द लास्ट डांस नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें।
दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, वेनम द लास्ट डांस 2024 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है दोस्तों, जिसे केली मार्शल ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें मार्वल कॉमिक्स का किरदार वेनम है। दोस्तों वेनम लेट द बियर बी कॉर्नेज की ये अगली कड़ी है। यह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU की 5वीं फिल्म और वेनम ट्रिलॉजी की अंतिम फिल्म है दोस्तों। फिल्म में टॉम हार्डी ने एडी ब्रॉक और वेनम की भूमिका, साथ ही चिवेटेल इजीफोर ने जूनी टेम्पल, राइस इफेंस, स्टीफन ग्राहम और पैग लू और अलाना उबाक भी हैं। दोस्तों फिल्म में एडी और वेनम अपनी दोनों दुनिया से भाग रहे हैं। दोस्तों वहीं फिल्म की छायांकन की बात करें तो फेबियन वैगनर ने फिल्म का छायांकन किया है और फिल्म को संपादित मार्क सेंगर ने किया है। दोस्तों इस फिल्म में संगीत देने का काम डैन डेकोन का है। दोस्तों इस फिल्म को कोलंबिया पिक्चर्स, चमत्कार, आराध प्रोडक्शन, मैट टोलमाच प्रोडक्शन, पास्कल पिक्चर्स, TSG इंटरटेनमेंट, मार्शल हार्डी प्रोडक्शन, हच पार्कर इंटरटेनमेंट, हार्डिसन और बेकर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है सोनी पिक्चर्स द्वारा किया गया है। मूवी की दोस्तों अगर रिलीज की बात करें तो मूवी जो 21 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क में और 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। दोस्तों इस मूवी का रन टाइम जो है 109 मिनट है और इसकी मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। ये मूवी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो मूवी का बजट 110 से 120 मिलियन डॉलर था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे दुनिया भर में 500 मिलियन से ज़्यादा था। दोस्तों ये मूवी भारत में बहुत अच्छी चली थी और भारत में तकरीबन